Infinity Classes, endless learning. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस में। आज हम ग्रुप थ्योरी के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ग्रुप थ्योरी पार्ट जहाँ पे हम छोड़ रखे थे उसके आगे एक पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाला क्लास जो लिया गया था वो चक्रव्यूह पीवाईक्यू सीरीज का था। अगर आप उससे नहीं जुड़े तो आप उससे जुड़ें, बहुत बेहतरीन सीरीज चल रही है। और हम इस ग्रेजुएशन पोर्शन के साथ साथ हम 12th पोर्शन को भी साथ में लेके चल रहे हैं। 12th पोर्शन में अपना चल रहा है सीक्वेंस सीरीज़। अगर सीक्वेंस सीरीज में अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप उस प्लेलिस्ट से भी जुड़ें। वो वीडियो जो है आपको हम कहोगे डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, तो ज़रूरी है वो आपको देखने की। तो चलिए आज के सेशन को हम आगे बढ़ाएं बिना किसी देरी के। तो क्या था कि जो हम जितना पढ़ चुके हैं ग्रुप थ्योरी के पोर्शन को हम जितना पढ़ चुके हैं उसको अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, अभी तक प्लेलिस्ट भी नहीं है, या आज आप पहली पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे मानिएगा कि आज इस वीडियो को मत देखिएगा। इससे पहले ग्रुप पे जो 3-4 यानी 5 लेक्चर जो हो चुके हैं, पहले उसको विज़िट कर लीजिए, उसको देख लीजिए, तभी लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। वरना काफ़ी दिक्कत होने वाली है इस लेक्चर को समझने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि ग्रुप थ्योरी वगैरह में एक साथ ही पूरी टॉपिक तो ख़त्म नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ें जो है पिछले क्लास में जो हुआ, उसके पिछले क्लास में जो हुआ, आज उस क्लास को अगर हम ले रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें वो चीज़ इंक्लूड होगा। तो इसी तरह अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ी देर इसको स्टॉप करिएगा, इसके पहले जो 4-5 लेक्चर है उसको देख लीजिएगा, तब ये वीडियो देखेंगे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अगर आज आप इसको पहली बार देख रहे हैं तब भी समझ में आएगा, लेकिन जहां हमको ग्रुप वगैरह शो करना पड़ जाएगा वहां पे आपको ग्रुप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम आज ग्रुप के बारे में कुछ बताने वाले नहीं। आज हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशंस। परमुटेशन क्या होता है भाई? वही वो परमुटेशन की बात नहीं कर रहे हैं जो 12th में बेसिक पढ़ के आए हो, बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ के नहीं आए हो। क्या पढ़ के आए हो भाई? जिसमें ऑर्डर या अरेंजमेंट वगैरह करना होता था। हम उस परमुटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ परमुटेशन ग्रुप थ्योरी के पार्ट की बात कर रहे हो। कैसे होगा, कैसे क्या होगा, किस तरह चलेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स, आइडेंटिटी, इस सब को निकालना हम सीखेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी देख रहे हैं सभी का स्वागत है अपने इन्फिनिटी क्लासेस में। तो हम पहले चलो हम बता देते हैं कि थोड़ा जो परमुटेशन का जो कन्फ्यूज़न है, चलो सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ कि 12th पोर्शन में क्या था और यहाँ के पोर्शन में क्या है, उसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो परमुटेशन है भाई, क्या था? परमुटेशन पढ़े थे वहाँ पे 12th पोर्शन में, वो बेसिक कॉन्सेप्ट में इसे बेसिक कॉन्सेप्ट कह ही सकते हो। जो 12th पोर्शन में पढ़े थे उसको हम कह देते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे। बेसिक कॉन्सेप्ट जो जनरल पढ़ के आए हैं परमुटेशन क्या होता है, ठीक। और एक परमुटेशन हम यहाँ ग्रुप थ्योरी में पढ़ रहे हैं, ठीक। ये किस में पढ़ रहे हैं? ग्रुप थ्योरी में। क्या होता है यहाँ जो पढ़े थे, यहाँ पे हम क्या बात करते थे? यहाँ पे हम ऑर्डर की बात करते थे, अरेंजमेंट की बात करते थे। जैसे 3-4 किताब दे दिया जाए तो उससे पूछा जाए भैया इसको कितनी प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते थे, ऐसे कुछ बात करते थे कि नहीं करते थे? कुल मिला के वहाँ मोटा मोटा देखा जाए तो काउंटिंग की बात होती थी। किससे बात होती थी? काउंटिंग की। कितने पैटर्न बन सकते हैं इसकी बात होता था। कितने पैटर्न पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है, कितने पैटर्न बन सकते हैं। अब ग्रुप थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे? ग्रुप थ्योरी में जो बात होता है भाई, ग्रुप थ्योरी में कलेक्शन का बात होता है। कलेक्शन किसका? कलेक्शन ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन। कलेक्शन ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन। तो बाइजेक्शन फंक्शन अब नया नाम नहीं मिला भाई। अगर आप बाइजेक्शन वगैरह या 1-1 आन 2 इस सब में अगर आप दिक्कत हो रहे हैं तो पूरे ग्रेजुएशन पोर्शन में आपको दिक्कत होने वाला है। अगर आपकी क्लियरिटी नहीं है तो हमने बना रखा है सेट थ्योरी फंक्शन रिलेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाइएगा तो आपको 6-7 वीडियो मिलेगा। 6-7 वीडियो सफिशियंट है, आप उसको जल्दी से देख डालिए। कलेक्शन ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन। कलेक्शन ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन, कितने टाइप के कोई एक सेट दिया है उस पर कितने प्रकार के बाइजेक्शन फंक्शन बन सकते हैं, वही एक्चुअली में वही अपना ही परमुटेशन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें क्या चेक करते हैं भाई? इसमें हम सीधे मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि इसमें हम जो पैटर्न होता है, अब बाइजेक्शन मतलब क्या? वही पैटर्न है, आपस में मैप करने के जो पैटर्न होते हैं, आपस में कैसे बिहेव करते हैं उसी के बारे में हम जानते हैं, सीखते हैं कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। ऐसे अपने आम भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि जो यहाँ ग्रुप थ्योरी वाले पोर्शन में पढ़ेंगे वहाँ कलेक्शन करेंगे बाइजेक्शन का, कितने प्रकार से मैप हो सकता है ये। यहाँ पे उसका परमुटेशन का डिफिनीसन ही यहाँ पे वही बनेगा,
तो इस चीज़ का कोई डाउट तो नहीं है। अगर हम 12th पोर्शन के जो परमुटेशन पढ़ के आए थे और जो यहाँ पे ग्रेजुएशन पोर्शन के पढ़ेंगे, तो स्किप मत करना कि हम 12th पोर्शन के पढ़ाने जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे हम ग्रुप थ्योरी पोर्शन के परमुटेशन को हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ एक टर्म नया मिल गया, बाइजेक्शन क्या होता है भाई? बाइजेक्शन कोई बता सकता है बाइजेक्शन क्या होता है? जल्दी से कोई बता दे भैया बाइजेक्शन क्या होता है। जो वन वन हो और क्या हो जाए, आन टू हो जाए, उसको कहते हैं हम क्या? बाइजेक्शन कहते हैं। नहीं समझ में आया? तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वन वन और आन टू आपको पता ही है क्या होता है, तो वन वन आन टू जानते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक अपना क्या है भैया? आज का टॉपिक है अपना परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या होता है, पहले इसके डिफिनीशन को हम पढ़ेंगे, फिर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको पढ़ेंगे, फिर बारी बारी से उसके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, फिर जो आगे जितना टॉपिक मिलता जाएगा, जो भी आज के पोर्शन में हमको पढ़ना है, हम सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आज हम पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं कि परमुटेशन की डिफिनीशन क्या होता है। तभी हमने वो एक ओवर कहा कि हमने बाइजेक्शन, जो बाइजेक्शन का कलेक्शन ही करना होगा। बाइजेक्शन कितने तरीके से एक सेट से खुद सेट में कितने प्रकार से बाइजेक्शन बना सकता है, तो वही अपना परमुटेशन होता। तो वही लिखा भी गया, देखिए, सपोज यस इज ए फाइनाइट सेट हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो अपना जो एस है फाइनाइट सेट है जिसमें एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। हम मान लेते हैं कि इसके बीच में जो एलिमेंट होगा, देखो थोड़ा सा लैग कर रहा है दोस्त, इसको थोड़ा आगे पीछे ही कर देने से सही हो जाता है। कितना लिखा है? A1 लिखा है, A2 लिखा है, A3 लिखा है, ये टोटल कितना लिखा भाई? AN लिखा है कि नहीं लिखा गया? अब ए एस है तो क्या एस के अलावा ये कुछ होगा? वही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर ये एस है तो कहीं कहीं देखो A1 A2 A3 एलिमेंट जो सेट एस के वही एलिमेंट इधर रहेंगे। लेकिन ये है कि अभी बाद में जब इसको बात अपनी स्टोरी पढ़ते पढ़ते जब थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो जो क्या जिस पे हम मैप करते हैं, तो उसको हम B1 B2 B3 ऐसा कुछ मानने लगते हैं। तभी इधर के एलिमेंट को हम छोड़ देंगे, तो आगे जो थ्योरी का पार्ट रहेगा, अगर वहाँ B1 B2 B3 माना होगा, तो यहाँ हम जहाँ दूसरे वाले एस में हम B1 B2 B3 भर देंगे। ठीक है, नहीं तो जो एस के एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भर सकते हैं कि अपना A1 A2 A3 इस तरह कहाँ तक AN तक के पोर्शन की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कह रहा है कि अपना एक फाइनाइट सेट एस है जिसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, देन A11 मैपिंग ऑफ एस ऑन टू इट्स सेल्फ। देख रहे हो, ऑन टू बीच में जुड़ रहा है, इसको ध्यान देना। एक 11 मैपिंग A11 मैपिंग ऑफ एस ऑन टू इट्स सेल्फ, ऑन टू इट्स सेल्फ देखो, इज कॉल्ड ए परमुटेशन ऑफ डिग्री n। तो इसका मतलब मोटा मोटा क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई मैपिंग जो एस टू एस हो रहा है, वो परमुटेशन कब कहलाएगा कि कितने कितने प्रकार से मैप कर रहा है, यानी बाइजेक्शन कितने प्रकार से बाइजेक्शन बन रहा है, उसी को हम परमुटेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे। देन A11 मैपिंग ऑफ एस ऑन टू इट सेल्फ इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ डिग्री n। तो हिंदी में भी लिखा भाई, हिंदी वाले भी देख लीजिए। मान लीजिए एस एक परिमित समुच्चय है जिसमें n भिन्न भिन्न अवयव हैं, तब एस का स्वयं पर एकाकी आच्छादक 11 ऑन टू चित्रण ही क्या कहलाता है भाई? n घात का क्रमचय कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? अब इसी डिफिनीशन को हम अगर एक अपनी तरफ से बांधना चाहें, तो ये 11 और ऑन टू को ही तो हम बाइजेक्शन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। तो इसका मतलब अगर एक डिफिनीशन हम अपनी तरफ से लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं भाई? क्या ऐसा लिख सकते हैं? ये परमुटेशन, इसी परमुटेशन की बात कर रहे हैं ना, ये परमुटेशन इज ए बाइजेक्शन। क्या है भाई? एक बाइजेक्शन है कि नहीं? इज ए बाइजेक्शन, ये परमुटेशन इज ए बाइजेक्शन, बाइजेक्शन फंक्शन, फंक्शन भी लिख लो, एक फंक्शन की बात कर रहा है। ये परमुटेशन इज ए बाइजेक्शन फंक्शन फ्रॉम सम नॉन इम्पटी, फ्रॉम सम नॉन इम्पटी सेट टू इटसेल्फ। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये परमुटेशन क्या होता है? एक बाइजेक्शन फंक्शन होता है जो किस पे डिफाइन होता है? उस सेट से स्वयं पे, यानी नॉन इम्पटी सेट का स्वयं के सेट पे डिफाइन हो, वही क्या होता है? अपना परमुटेशन होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया दोस्त कि नहीं समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि परमुटेशन की डिग्री क्या होता है भाई। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइनाइट सेट एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट ऑफ एस जो होता है, यही अपना क्या होता है दोस्त? यही अपना डिग्री होता है। जितने एलिमेंट अपने एस में दिए रहेंगे, वही अपना क्या होता है भाई?
वही अपना क्या होगा, डिग्री होगा, डिग्री ऑफ परमुटेशन होगा, नोन एज द डिग्री ऑफ परमुटेशन। अगर एस में मान लो एस में दिया गया है 3 एलिमेंट दिया गया है तो उसकी डिग्री कितना होगा, 3 होगा। अगर एस में मान लो 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं तो कितने उसकी डिग्री होगा, 5 होगा। अगर उसमें n एलिमेंट्स दिए गए हैं तो उसकी डिग्री कितना होगा, n होगा कि नहीं होगा। डिग्री का ऐसे डिग्री ऐसे इसको कार्डिनल बोलते, कार्डिनल ऑफ एस इज इक्वल टू कितना होगा, n होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो डिग्री भी समझ में आ गया क्या हुआ। पहले हमने क्या पढ़ा, परमुटेशन की डिफिनीशन पढ़ा। परमुटेशन क्या होता है, ए परमुटेशन इज ए बाइजेक्शन फंक्शन फ्रॉम सम नॉन एम्प्टी सेट टू इटसेल्फ। तो ये परमुटेशन हो गया। फिर परमुटेशन की हमने डिग्री देखा कि डिग्री क्या होता है, अगर कोई फाइनाइट सेट एस दिया गया उसमें n एलिमेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री या परमुटेशन होगा कितने होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। समझ में आया क्या, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो कह रहा है उस बात को समझते हैं। अब हम बात करते हैं सिंबल का। सिंबल से पहले मैं एक नोट पॉइंट को समझ लेते हैं, तब चलते हैं सिंबल्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो पहले नोट पॉइंट देखो, नोट पॉइंट समझते हैं क्या भाई। नोट पॉइंट के लिए हम कैसे बनाते हैं, इस टेटुए को ऐसे बना देते हैं, इसका थोड़ा पेट वगैरह दे देते हैं, इधर थोड़ा पैर दे देते हैं। अब ठीक है, अब इसको थोड़ा हाथ लगा के ये ऐसे दिखा देते भैया, इसको ध्यान देना, ठीक है। क्या ध्यान देना है, इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, एक फंक्शन एफ ए टू ए डिफाइन है और ये है क्या, अगर इज़ ए बाइजेक्शन, अगर ये बाइजेक्शन है, क्या है, एफ ए टू ए इज़ ए बाइजेक्शन, देन एफ इज़ ए परमुटेशन, देन एफ इज़ ए परमुटेशन। अभी ये डिफिनीशन से पढ़ का है, देन एफ इज़ ए परमुटेशन, परमुटेशन। बात समझ में आया क्या। अगर एफ ए टू ए डिफाइन है और वो बाइजेक्शन है तो हम कह देंगे कि एफ अपना क्या है, परमुटेशन है। एंड also we say that f is a permutation, f is a permutation on a, आप नहीं on a। बात समझ में आया क्या। अगर एफ ए टू ए डिफाइन है और कहे कि ये बाइजेक्शन है तो हम कह सकते हैं कि एफ ए परमुटेशन है। और इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि एफ इज़ ए परमुटेशन ऑन सेट ए, जो सेट ए अपना दिया गया है, एफ जो है उस सेट का एक अपना परमुटेशन है कि नहीं है। चलो हम इसके सिंबल्स के बात करते हैं, सिंबल कैसे होगा, क्या है, क्या दिया गया है, उस बात को हम बारीकी से समझते हैं। देखो यहाँ पे भी थोड़ा ये दिया तो गया, सही दिया गया, बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम बना देते हैं। ये पोर्शन बनाना ज़रूरी होता है, इसको बना दिया करो, इससे क्या होता है कि अपना इमेज थोड़ा अच्छा हो जाता है। ये होना ज़रूरी है ना, नहीं तो फिर समझ में कैसे आएगा हमने क्या कर रखा है। ये इसी तरह इधर भी कर दो भाई। देखा बन गया ना बढ़िया। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, A1 को B2 से दिखाया, A2 को B1 से दिखाया, डजंट मैटर किसको किससे दिखाया, हमको बात को पहले समझने की ज़रूरत है। बात क्या कह रहा है, कैसे सिंबल दिखाया जाएगा, कैसे नहीं, इस सब बात को हम पहले समझते हैं, फिर अब ये थोड़ी देर बाद अपने आप खुद समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है। अगर हमसे कह रहा है कि एक जो सेट S है, नॉन एम्प्टी सेट S है, जिसमें कह रहा है कि n एलिमेंट है, किस तरह है, A1 A2 डॉट डॉट AN है कि नहीं है, इस कदर है। मान लीजिए S एक सेट है जिस पर में समुच्चय मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसमें, और अपना f जो है एस टू एस डिफाइन, अगर ए एस है ए भी एस है तो अपना एस टू एस डिफाइन है। अब यही कहोगे कि हाँ भैया क्यों A1 A2 A3 ए डॉट डॉट AN क्यों नहीं लिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ पढ़ना है, वहाँ सेम रहेगा तो बड़ा कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए यहाँ B1 B2 B3 डॉट डॉट BN मान लिया जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एज ए सिंबल यूज कर सकते हो B1 B2 B3, नहीं तो अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे पास इतना कन्फ्यूज़न का कोई डर नहीं है तो A1 A2 A3 डॉट डॉट यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। केवल कन्फ्यूज़न की वजह से वहाँ पे उसको ऐसा रखा जाता ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेहतर रहे। चलें आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगर f जो है अपना, इफ़ f जो है एस टू एस डिफाइन है, तो इफ़ f इज़ 1 1 ऑन 2 इट इज़ ए परमुटेशन। अभी थोड़ी देर पढ़ के आए हम कि नहीं पढ़ के आए कि अगर अपना f इस कदर है हम इसको क्या कहते हैं भाई, f अगर अपना 1 1 और ऑन 2 है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो अपना परमुटेशन है। यहाँ तक की कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक तो हम तो पढ़ के आ चुके हैं, इतना तो हमको पता है, ठीक।
चलो फिर अब इसके आगे हम बात करते हैं कि अगर ये 1 1 आन 2 है तो ये परमुटेशन आप डिग्री यहाँ पे देखो, इसकी डिग्री कितना है, एन है ना, एन एलिमेंट है तो इसकी डिग्री एन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें लिखा गया है, एफ नहीं लिखा है यहाँ तो हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब जो A1 का जो यहाँ इमेज बना है, ध्यान से देखो यहाँ A1 का इमेज कितना बना है, ये A1 जाके किससे मैप करता है, देखो B2 से मैप कर रहा है, A2 यहाँ किससे मैप कर रहा है, B1 से मैप कर रहा है। बाकी के एलिमेंट को एज इट इज हम सेम मैप करा दे रहे हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये A1 B1 से होता तो थोड़ा ज़्यादा आसानी होता, लेकिन यह जो भी लिखा गया उसी हिसाब से हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लेकिन मान लेते हैं भाई, जैसे क्या है कि वो बात को समझना, जैसे क्या मैं इमेज को बना दे रहा हूँ, थोड़ा इधर एक इमेज ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे ये A1 है, A2 है, A3 है, डॉट डॉट AN है, ऐसा कुछ है। ये B1 है, B2 है, B3 है, ये BN है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब कह रहे हैं कि ये S2S डिफाइन है, एक फंक्शन F है जो S2S डिफाइन है, बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन होने का मतलब क्या है भाई, इसका हर एक यूनिक इमेज बनेगा, इधर भी ये इधर का किसी दो का इमेज, एक का इमेज एक का मैपिंग दो के साथ नहीं होगा, ऐसा कुछ हुआ रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, FA1 का अगर इमेज मिला, क्या मान लो B1 मिला, देखो B1 से मैप कराएं कि नहीं। इसी तरह FA2 किससे मैप किया है, B2 से। इसी तरह FA3 किससे मैप किया है, B3 से। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे FAN करेंगे तो क्या बनेगा भाई, BN बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, यहाँ तक बात समझ में आया तो फिर आगे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम लिखे हैं, क्या लिखे भाई, हम क्या एक्स्ट्रा ला के लिख दिए, हम B1 B2 B3 क्या हमारे डिफिनीसन में कहीं था नहीं, परमुटेशन की डिफिनीसन में उन नॉन एम्प्टी सेट जो है उस सेट से उसी सेट पे डिफाइन होना चाहिए। तो हमने यहाँ एक्स्ट्रा में क्या जोड़ दिया भाई, एक्स्ट्रा में हमने B1 B2 B3 है, ये डॉट डॉट B1 जोड़ा कि नहीं जोड़ा, ये जोड़ दिया है। तो हम इसको यही मान लेते हैं भैया, ये जो हमने जोड़ा है कुछ और नहीं है, हम वही जो सेट था A1 A2 डॉट 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 AN इसी के बराबर है कि नहीं, हमने बता दिया इसी के बराबर है। फिर क्या गलत हो सकता है, नहीं गलत हो सकता है। बी जो A1 है इसी A1 A2 A3 डॉट डॉट A1 में किसी के साथ जाके मैप किया होगा कि नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो B1 B2 B3 ये डॉट 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 ये BN आया, इज़ नथिंग, ये कुछ और नहीं है, इज़ नथिंग बट some arrangement of the n elements of S, कि B1 B2 B3 डॉट डॉट BN, ये कुछ और थोड़ी ना है, ये कुछ और थोड़ी ना है, ये तो वही अरेंजमेंट जो है, जो सेट S के एलिमेंट दिए गए उसी के अरेंजमेंट ही तो किए हैं कि नहीं किए हैं, वही किए हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझ में आया कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक इस तरह कर सकते हैं। तो इसको डिनोट जो नोटेशन इसका होता है वो किस कदर होता है, चलो वो उसका समझते हैं। यहाँ पे कहीं लिखा है क्या इसके नोटेशन के बारे में, इसके नोटेशन के बारे में यहाँ लिखा गया है 2 लाइन नोटेशन, इसी को 2 रो नोटेशन कहते हैं, कि एक रो को ऊपर लिखा जाता है, उसके जस्ट जो उसका इमेज बनता है उसके नीचे लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है चलो समझते हैं। यहाँ पहले ब्रेकेट लगाओ, ब्रेकेट हमने लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। अब जो हमको यहाँ लिखा गया है, चलो यहाँ गंदा नहीं करते, नोट्स को गंदा ना करके हम थोड़ा बाहर लिख देते हैं इसके जस्ट बाद। तो क्या आएगा अपना F, क्या होगा भाई, F को ज़रा समझिएगा क्या होगा, हम लिखते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं। A1 हम क्या बोले, A1 A2 टू रो नोटेशन बोल रहे हैं। तो जो पहला रो होगा ये जो ऊपर लिख रहे हैं A1 A2 A3 इसी तरह डॉट 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 AN तक जो लिखे, ये वे एलिमेंट है, ये टॉप रो है, इसमें वे एलिमेंट आएंगे जो सेट S में दिए गए हैं, ओरिजिनल सेट S में दिए गए हैं, जो सेट S ओरिजिनल सेट हमको दिया रहेगा उसमें। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, B1 लिखेंगे, B2 जिसके साथ मैप कर रहा है, जो अरेंज कर रहे हैं B1 B2 में, ये BN लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा। अब थोड़ा गौर करिएगा, हम कुछ बना रहे हैं, ये मिला हमको, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना भाई, हिचकिचाना मत, नहीं तो आज डाउट हो जाएगा तो फिर कभी दूर नहीं होगा। और ये मान के चलना, इससे एक क्वेश्चन बिना कोई पेपर कंप्लीट नहीं होता, इसका एक क्वेश्चन आता है, चाहे मल्टीप्लिकेशन ही पूछ ले लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। ये हमको 2 मिले।
जो अपना ये ऊपर पिंक वाला लिखा गया है, पिंक वाले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया है A1 A2 A3 A3, ये इसको टॉप रो बोल दें हम, चलो इसको टॉप रो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टॉप रो में क्या लिखा है भाई? इसमें वही लिखा गया है, क्या लिखा भाई? एलिमेंट ऑफ, इसमें कौन से एलिमेंट्स लिखे गए हैं? एलिमेंट ऑफ ओरिजिनल सेट, ओरिजिनल सेट एस, जो एस दिया गया है उसके एलिमेंट को हम टॉप रो में लिख देंगे। अब वो किसके साथ, ये इसी को क्या बोलते हैं? डोमेन। इसको डोमेन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जो हमको दिया रहेगा वही अपना डोमेन है। अब ये जो नीचे लिखा गया ये बॉटम रो में, ये वाला, ये बॉटम रो को ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ये बॉटम रो क्या भाई? इसका क्या है? न्यू पोजीशन है कि नहीं है? इसका न्यू इमेज है कि नहीं है? A1 का क्या इमेज बना है? A2 का क्या इमेज बना है? A3 का क्या इमेज बना है? कुल मिला के यही लिखा गया कि नहीं लिखा है? इसका जो A1 का डेस्टिनेशन क्या है, A1 को रिप्लेस्ड बाई किससे किया जा रहा है, वही लिखा है कि नहीं लिखा गया? तो बॉटम रो क्या होगा भाई? दियर दियर न्यू इमेज, ये इसका जो नया इमेज बनेगा वही लिखा गया कि नहीं लिखा गया? ये न्यू इमेज का मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब है कि द डेस्टिनेशन ईच डोमेन, ईच डोमेन, डोमेन क्या था अपना भाई? एस था, इसी के हर एक एलिमेंट का डोमेन एलिमेंट्स मैप्ड इट, मैप्ड टू कर दो भाई, मैप्ड टू। बात समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि अगर ये अपना ए आई है, मान लो ए आई क्या है? सेट एस के एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट उसको एक ए आई से हम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अपना कोई जो एफ ए आई, इसका मैप लेते हैं, एफ ए आई, यही तो होगा, कुछ और होगा? यही होगा। तो हमको क्या देगा दोस्त? हमको ये बी आई देगा कि नहीं? है ए आई है तो हमको क्या आउटपुट देगा? ए बी आई ही तो देगा, कुछ और देगा? बताओ भाई। देगा। इसका मतलब क्या है? एफ, ये जो A1 के नीचे B1 लिखा गया, A1 के नीचे B1, ऐसा कुछ ऐसे हवा में नहीं लिखा गया। FA1 के जब मैप लिया गया, जो B1 आया वो लिखा गया है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये जो पोर्शन लिखा गया है, इसको देखो मैं अलग कलर से लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। तो ये जो लिखा गया है, ये देखो, ये जो लिखा गया A1 के नीचे जो B1 लिखा गया, ये कुछ और नहीं, क्या ये FA1 के साथ मैप लेने के बाद जो इमेज मिला वो लिखा है कि नहीं लिखा है? इसी तरह ये FA2 के इमेज लेने के बाद जो B2 मिला, लिखा गया कि नहीं लिखा? इसी तरह FA3 का इमेज लेने के बाद जो मिला वही लिखा गया कि नहीं लिखा? इसी तरह ये FAN का इमेज लेने के बाद जो मिला वही लिखा गया कि नहीं लिखा गया? अब बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि नहीं है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ऊपर क्या है, जब FA1 इक्वल टू B1 लिख रहे थे, FA2 इज इक्वल टू B2 लिख रहे थे, FA3 इज इक्वल टू B3 लिख रहे थे, तो क्या क्यों लिख रहे थे? अब उसको या तो फंक्शन फॉर्म में लिख सकते थे, जो FA1 इज इक्वल टू B1। अब जैसे क्या है, इसको FA1 इज इक्वल टू B1, FA2 इज इक्वल टू B2, FA3 इज इक्वल टू B3, कामा ऐसे करते करते FAN इज इक्वल टू BN, ये लिख देंगे। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ये फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है। जब हम इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो उसको ऐसे लिखेंगे, और उसका सारा मतलब क्या है, कहाँ क्या होगा, हम सारा मतलब बता दिए। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट ना हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, चलो एक छोटा छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले और कुछ देख लें, कुछ दिया हो तो देख लें, नहीं तो फिर चले एग्जाम्पल्स को हम बताता हूँ। एग्जाम्पल्स ही दिया गया, इसके पहले मुझे लगता है कुछ दिया नहीं गया। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं भाई? देखो, अगर हमको ये कह दिया जाए कि एक सेट S इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है, तो इसके एक परमुटेशन F बताओ क्या हो सकता है, बता सकते हो? तो हमने क्या बताया, एक बाइजेक्शन होना चाहिए। बाइजेक्शन होने का मतलब जो उसके डोमेन के एलिमेंट 1 2 3 दिए गए, किसी न किसी से जाके मैप करना चाहिए। तो मैप करना चाहिए तो यानी 1 का किसी के साथ मैप होना चाहिए, 2 का किसी के साथ मैप होना चाहिए, 3 का किसी के साथ मैप होना चाहिए। अब 1 का मैप किसके साथ होगा? 1 2 3 में किसी के साथ हो जाए। 2 का मैप किसके साथ होगा? अगर 2 3 के साथ किसी हो जाए। कुल मिला के जैसे पहला 1 हो गया, जा मान लो 1 जाके किसके 2 के साथ हो गया था। अब जो है 2 के पास कितने बचे? 2 ही चारा बचे, या तो 3 के साथ होगा या तो 1 के साथ। यहाँ देखो 3 के साथ किया है। अभी हम सब कुछ समझाते हैं, अभी बस ये है कि एग्जाम्पल आ गया है तो इसको समझ लो थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है। चलो पहले हम बारीकी से, ये तो सीधे 3 का दे दिया, चलो हम तुमको छोटा छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। चलो हम पहले सेट एक से एक एलिमेंट के सेट के साथ शुरू करते हैं, फिर 2 एलिमेंट के बताएंगे, फिर 3 एलिमेंट का भी बताएंगे, फिर 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, 4 एलिमेंट पे नहीं चलेंगे।
हम 3 एलिमेंट तक खेलेंगे। अपने एग्ज़ाम में 3 एलिमेंट तक का ही क्वेश्चन आता है, अगर हम उतना तैयार कर लिए तब भी हमारा गलत नहीं होना। 4 एलिमेंट और 5 एलिमेंट का ऐसा नहीं है कि उसकी हम प्रॉपर्टीज़ नहीं बताएंगे। ज़रूरी नहीं है सारे का सेट बना के ही उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भी उससे दूरदर्शिता के साथ हम बता सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। हम उस सारे तरीके को बताएंगे। तो सबसे पहले चलो अभी हम सीखते हैं पहले इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। चलो पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1। यहीं लिख लें, नहीं यहाँ नहीं लिखो, गंदा हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल नए पेज पे देखते हैं। एग्जाम्पल 1 हम क्या कहते हैं भाई, हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट पी है, मात्र पी, और कोई सेट और इसमें कोई एलिमेंट नहीं, सिंगल एलिमेंट है। अब सिंगल एलिमेंट है, क्या बाइजेक्शन होगा कि नहीं होगा भाई? कोई किसी को डाउट है बाइजेक्शन होने में दिक्कत क्या भाई? इसमें एक एलिमेंट पी है, इसमें एक एलिमेंट पी है। अब इसमें मैप कराना भाई, ये अगर ये अपना एक फंक्शन एफ मैप कर रहा है तो ये पी से सीधे जाके मैच करेगा कि नहीं करेगा? मैप करेगा। तो एफ पी क्या हो जाएगा? एफ पी इज इक्वल टू पी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? ए इज इक्वल टू ए कामा बी ले लेते हैं, 2 एलिमेंट ले लेते हैं। अब 2 एलिमेंट ले लिया तब कितने तरीके से मैप करेगा वो देखते हैं। एक तो क्या हो जाए, हम चलो पहले क्या करते हैं, एक इस तरह बनाते हैं। ए ये इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें ए है, इसमें बी है, दोनों सेम ही तो है ना। ए भी ए है, ए भी ए, एक फंक्शन एफ इस प्रकार डिफाइंड है। अब क्या होगा, हम कहते हैं कि ए जो है बी से रिलेट कर जाए, बी जो है ए से रिलेट कर जाए। अब बताओ जी, हमने क्या किया? एफ ए अपना एक फंक्शन इस प्रकार हुआ कि एफ ए बी दे रहा है। एफ ए बी को क्या किया? एफ ए बी क्या दे रहा है भाई हमको? एफ ए बी क्या दे रहा है हमको? ए दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब तो ये तरीका ये हो गया, तो क्या अभी कोई तरीका और बचा है भाई? कोई तरीका और बचा होगा तभी तो बता रहे हैं कि ये ए है, ए भी ए है, एक फंक्शन मान लो एफ और डिफाइनर कैसे, इसमें कौन सी एलिमेंट है? ए बी है, इसमें भी ए बी है। यहाँ ए बी से रिलेट हुआ, यहाँ ए से मैप कर जाए तो, यहाँ बी बी के साथ मैप कर जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने ए लिया तो ए दे दिया, या बी लिया तो बी दे दिया। मतलब ये आइडेंटिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा, बिल्कुल दे रहा। तो एक ये भी तरीका हो गया कितने। इसका मतलब जब एक एलिमेंट था तो एक आया, 2 एलिमेंट था 2 आया, तो इसका मतलब 3 एलिमेंट था तो 3 आएगा। नहीं, उसको भी निकालना बताएंगे कि अगर 3 एलिमेंट है तो कितने परमुटेशन बनेंगे, 4 हैं तो कितने परमुटेशन बनेंगे, 5 है तो कितने परमुटेशन बनेंगे। ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो पहले धीरे धीरे हम चलते हैं बिना जल्दीबाजी के, ठीक है? तो चलो फिर 3 का अगर देखो, एक एग्जाम्पल 3 का देखो। पूरा नहीं बता रहे कि क्या उसमें से एक बाइजेक्शन का एक पार्ट हो सकता है कि नहीं, केवल एक एग्जाम्पल देंगे बस। जैसे क्या है कि अभी पूरा बताएंगे, यस इज इक्वल टू 1 2 3 के भी इसको हम पूरा बताएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यस इज इक्वल टू 1 2 3 दिया गया ना, ये आज के टॉपिक का चर्चा ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके परमुटेशन को निकालना ही सीखेंगे और कुछ नहीं। एस इज इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है, ठीक। अब हम तुमसे क्या बोले, अब तुमसे बोले कि एक हमको परमुटेशन बताओ। परमुटेशन को मान लो एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर हम क्या तुमसे पूछे क्या करोगे? एफ 1 2 3 है तो तुम किसी 1 2 3 को किसी के साथ मैप करा दोगे। जैसे क्या है, ये 1 ये 2, ये 1 2 3 लिखा है, ये भी इधर 1 2 3 लिखा है, ऐसे तो लिखा गया। हम तुमसे कह रहे हैं 1 को 2 से मैप करा दो, 2 को 1 से करा दो, 3 को 3 के साथ होने दो। ये भी तो एक प्रकार का मैप हुआ कि नहीं हुआ? 1 का 1 के साथ हुआ, 1 का 2 के साथ हुआ, 2 का 1 के साथ हुआ, 3 के 3 साथ हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह 4 के साथ भी खेल सकते। देखो ये 1 2 3 4 2 4 1 3 लिखा गया, एक एफ अपने को दिया गया, इस प्रकार दिया गया। अब तुमसे क्या पूरा है कि इसके अगर इसका पूछे लिया जाए डिग्री कितना है, तो इसमें 4 एलिमेंट्स है भाई। यस अपना सेट 1 2 3 4 दिया गया, तो इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब हम तुमसे पूछे कि ये जो हमको 1 2 3 दिया गया है, इसके हमको 2 बताओ कि 2 परमुटेशन क्या क्या हो सकते हैं। 2 परमुटेशन मतलब क्या है? तो एक परमुटेशन यहाँ लिखा है 1 2 3 4, तो इसका मैप 1 को 2 से कराया, 2 को 4 से कराया, 3 को 1 से कराया, 4 से 3 के साथ कराया, एक मैप इसका हो गया। फिर अब हम अपनी तरफ से लिख देना है। 2 पूछा है तो दूसरा हम लिख देना है। तो क्या है, 1 2 3 4 ऐसे तो कुछ लिखा गया है? नहीं लिखा गया। अब हम कह रहे हैं कुछ नहीं, चलो 1 को हम 4 के साथ करा रहे हैं, 2 का 3 के साथ मैप करा दे रहे हैं, 3 का 3 के साथ, 3 का क्या कह रहे हैं, 3 का करा देते हैं 2 के साथ, और 4 का करा देते हैं 1 के साथ। लो ये भी एक प्रकार का मैप ही हुआ। एक ही प्रकार का ये एक प्रकार का ये भी परमुटेशन हुआ, किसका? सेट एस का। हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है? अब कहोगे यही 2 हो सकता नहीं भाई, अगर तुम नंबर ऑफ परमुटेशन करोगे, 4 एलिमेंट है तो 4 फैक्टोरियल होगा। 4 फैक्टोरियल मतलब 24 ऐसे बनेंगे।
उनमें से एक ये है, 24 में से एक ये है। इसी तरह 3 का करे थे, 3 का 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6, 6 में से हमने एक दिखाया था। अभी देखो निकाल के दिखाते हैं। अभी थोड़ा बात, पहले बात बताओ, यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बात समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। तो जरा गौर करके हमको बताइएगा कि यहाँ 1 का मैप किसके साथ हुआ है? 2 के साथ। अगर इसको फंक्शन फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखोगे? यह 1 का मैप किसके साथ हुआ? 2 के साथ। F2 का मैपिंग किसके साथ हुआ? 4 के साथ। और F3 का किसके साथ हुआ भाई? F3 का हुआ 1 के साथ। और F4 किसके साथ मैप किया भाई? 3 के साथ। किया कि नहीं है? किया। तो इसका मतलब क्या है कि इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? देखो ये सब कुछ है लिखा गया कि नहीं लिखा? देखो ये मैपिंग हुआ है कि नहीं? ये इसको इसके करे से कदर कर दिया करो तो थोड़ा ये अच्छा लगेगा। ठीक, बताओ ये हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हुआ है इसको एक थोड़ा शब्दों में अगर बांधना चाहें, ये जो लिखा है इसको क्या थोड़ा शब्दों में बांधें? क्या इस तरह लिख सकते हैं? इन अदर वर्ड, इसको और कुछ दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स ईच एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो। रो मतलब क्या हुआ? अभी जो पढ़े थे ना, फर्स्ट रो फिर सेकेंड रो, 2 रो में लिखे थे कि नहीं लिखे थे? फर्स्ट रो इज टू बी replaced by the element लिख दो भाई, the element directly 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 in the directly below in the directly below in the second रो। नहीं समझ में आया क्या? तो ये जो इधर लिखा गया भाई, ये सेकेंड रो में क्या लिखा गया है? तो इसका मतलब इसको कह सकते हो कि जो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट हैं ये डायरेक्टली इसको कैसे पढ़ेंगे? जब अब जैसे क्या है, अब इसको क्या पढ़ेंगे? वी आर 1 इज ए मैप बाई 2 मत पढ़ना, इसको ऐसे भी पढ़ सकता है। मतलब वो पढ़ रहे हो गलत नहीं पढ़ रहा। अब इसको भी कह सकते हो 1 इज रिप्लेस्ड बाई 2, 2 इज रिप्लेस्ड बाई 4, 3 इज रिप्लेस्ड बाई 1, 4 इज रिप्लेस्ड बाई 3। यही हमने नोट पॉइंट में यहाँ लिखा। क्या लिखा भाई? In other word, each elements in the first row is to be replaced by the element directly below in the second row। जो सेकेंड रो में एलिमेंट दिए गए उसे डायरेक्टली रिप्लेस किया जा सकता है। नहीं समझ में आया? अब रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं कि हटाने मतलब ये है कि उसका जो मैप हो रहा है उसी को एक पढ़ने का तरीका ये भी है। ठीक है, चले आगे बढ़े हम लोग। चलो देखते हैं फिर आगे क्या है भाई। इक्वलिटी कंडीशन की बात करते हैं। अब कह रहा है कि 2 परम्यूटेशन अगर F और G दिए गए हैं, अब वो इक्वल कब होंगे, समान कब होंगे, उसकी बात हम करते हैं। मान लो एक नॉन एम्प्टी सेट S दिया गया, उसके एक एलिमेंट हम कोई एलिमेंट A है, तो A बिलोंग्स टू S के लिए F इज इक्वल टू G होगा। कब होगा भाई? जब उसके डोमेन और जो उसके रेंज आएंगे, यानी प्रतिबिंब इमेज वाला जो आएगा वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए था। हम कह देंगे कि भाई ये आपस में इक्वल है। चलो कैसे देखते हैं। अगर हम एक F लेते हैं, F अपना कुछ चीज़ कलर ले लेते हैं 1 2 3 4, और 1 का मैप 2 के साथ, 2 3 4, 3 का 4, 4 का 1 के साथ कर देते। एंड G इज इक्वल टू कह देते हैं कि 2 3 और 4 1, 3 4 1 2। भाई हमने ये 2 परमुटेशंस बनाए कि नहीं बनाए? अब इन F और G में देखो, पहले ध्यान से देखो 1 किससे रिप्लेस हो रहा है? 1 देखो, 1 रिप्लेस होके क्या आ रहा है? 2 आ रहा है कि नहीं? 2 से रिप्लेस हो रहा है। इसमें देखो किससे हो रहा है? इसमें भी 2 से ही हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो 2 इसमें किससे रिप्लेस हो रहा है? F वाले में देखो 3 से हो रहा है। तो G वाले में जाके देखो, G वाले में क्या 2 को देखना है? 2 को भी देखो, G वाले में 3 से रिप्लेस हो रहा है। अब 3 को देखो, 3 इसमें किससे रिप्लेस हो रहा है? 4 से। इसमें जाके देखो किससे रिप्लेस हो रहा है? इसमें भी 4 से हो रहा है। इसमें देखो 4 किससे रिप्लेस हो रहा है? 1 से हो रहा है। इसमें जाके देखो इसमें भी 1 से हो रहा है। अगर ऐसे देखो F और G में अगर सेम नंबर से हर एक एक एलिमेंट जो F का है वो जिस नंबर से रिप्लेस हो रहा है, अगर सेम रिप्लेसमेंट G में हो रहा है तो हम कह देंगे कि F और G आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, चलो फिर ये जो मैं रिप्लेस बोल रहा हूँ इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं?
चलो अभी मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अभी रुक जाओ 1 मिनट, सब कुछ समझाता हूँ। चलो पहले इसका मतलब ही समझा देते हैं कि क्या कह रहा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया था कि, तो वो एग्जाम्पल देखते हैं वो एग्जाम्पल कहा क्या है। ये एग्जाम्पल था कि नहीं था। ये एक सेट एस था, 1 2 3 4 था। मैंने बताया था कि इसको कह सकते हैं कि जो ये ऊपर वाला रो है ये रिप्लेस हो गया किससे, 4 3 2 1 से। यानी 1 रिप्लेस हुआ किससे, 4 से। 2 किससे रिप्लेस हुआ, 3 से। 3 किससे हुआ, 2 से। 4 किससे हुआ, 1 से। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, लग रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट में। चलिए इसको ध्यान से देखिए, मैं इसका मतलब एक छोटे से उसमें समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। कि ये मतलब जो सेकेंड रो में जो लिखा गया है ये कहाँ गया, ये जो सेकेंड रो में लिखा गया है, आजा भाई। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। अपना एफ क्या था भाई, अपना एफ था, ये एफ लिख रहा हूँ तो पी जे ना ही पड़ रहा है, देखो सही से लिखते हैं इसको। ये अपना एफ क्या भाई, अपना ये परमुटेशन एफ जो था वो क्या था भाई, 1 2 3 4 ऐसा कुछ था कि नहीं था। और ये क्या था भाई, ये 2 था, 4 था, 1 था, 3, यही तो था, कुछ और था, यही था। अब गौर करो जरा इस पे, ये जो नीचे लिखा गया इस पे थोड़ा गौर करिएगा, ये वाले पोर्शन पे। इसको मैंने क्या बोला कि ये रिप्लेस होके जो आया वही तो है, कुछ और है। तो इसका मतलब ये बदलने के, इसमें वही लिखे गए हैं जो बदलने के बाद आए हैं। क्या हैं, बदलने के बाद आए हैं, जो बदलने के बाद। बदलने का इन द सेंस क्या है भाई, मान लो तुम चलो इसका एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के साथ समझो तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो कि तुम्हारे पास 4 कुर्सी हैं। क्या कुर्सी हैं बताएं, 4 कुर्सी हैं। 4 कुर्सी थोड़ा बना देता हूँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए। ये कुर्सी है, ये कुर्सी है भाई, राजाओं महाराजाओं वाली कुर्सी है, तुम क्या जानोगे। ये भी कुर्सी है, ठीक है। चलो फिर इधर 2 कुर्सी और बनाते हैं। उस समय जहाँ जहाँ टेंट वाला रहा होगा, बड़ा आलीशान टेंट रहा होगा, वहाँ से कुर्सियाँ आई ये सब। ये कुर्सी इधर कहीं बना देते हैं। ये 4 कुर्सी लगी हैं और सब पे 4 नंबर लिखा गया, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया गया भाई, ये 4 नंबर की कुर्सी है, ठीक है। तो जो 1 नंबर वाला ये बैठा है बंदा, मान लो ये कोई ए बंदा बैठा है, इसको क्या किया गया, ए को रिप्लेस कर दिया। इसको बताया गया भाई तुम ए वाले पे मत बैठो, तुम जाके बैठो किस पे, इस पे, बी वाले पे। मान लो बी पे जाके बैठा, ये बी पे आके बैठा, कौन बंदा, 2। तो यही जो किया गया है, एक बंदा जो सीट 1 पे बैठा था, वो 1 नंबर सीट वाली जो बैठा था वो उठ के किस पे चला गया, 2 नंबर वाली सीट पे गया कि नहीं गया। तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ इन दोनों को अगर सीट से कंपेयर करें, ये जो लिखा गया है इन दोनों को अगर हम सीट से कंपेयर करें, तो इसका कहने का मतलब यही है कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसका कहना कि यही चाह रहा है कि 1 नंबर वाली कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, 1 नंबर वाली कुर्सी पर बैठा बंदा कौन सी सीट पर चला गया, कौन सी कुर्सी पर चला गया बंदा, 2 नंबर वाली, 2 नंबर वाले सीट पे चला गया कि नहीं, बताओ। रिप्लेस का मतलब समझ में आया क्या हुआ। रिप्लेस मतलब ये नहीं कि भगा दिया गया, रिप्लेस मतलब क्या है कि कोई बंदा सीट 1 पे बैठा था, उसको रिप्लेस किया गया 2 नंबर सीट पे। इसी तरह जो 2 नंबर वाली सीट पे बंदा बैठा था, उसको किस नंबर सीट पे रिप्लेस किया गया, 4 नंबर वाले पे। जो 3 पे बैठा था उसको पहले पे भेज दिया गया, जो पहला यहाँ 3 वाले पे था, 4 वाले पे, जो 4 वाले पे इस पे इसको ला के बैठा दिया गया, 3 को ला के बैठा दिया गया। बात नहीं समझ में आया, बस यही चीज़ समझना था। यही चीज़ रिप्लेसमेंट का, रिप्लेस इतना देर से मैं इसी चीज़ को बता रहा था, क्या रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, यही था। अब ये बात समझ में आ गया कि अगर अब इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई बंदा कुर्सी 1 पे बैठा है, तो अगर उसको क्या किया, रिप्लेस किया गया, कुर्सी 2 पे बैठा दिया गया, तो वही 1 नंबर कुर्सी पे बैठा बंदा किस नंबर वाली कुर्सी पे चला गया, 2 नंबर वाली कुर्सी पे चला गया। इसी तरह 2 नंबर वाली कुर्सी पे बैठा किस नंबर पे चला गया, 4 नंबर पे चला गया। इसी तरह 3 नंबर पे बैठा वाला बंदा किस पे, 1 पे चला गया। और 4 नंबर पे जो बैठा था बंदा वो किस पे आके बैठ गया, 3 पे बैठ गया। कुल मिला के आपस में अपनी अपनी जगह हैं बदल लिए। और बदलेगा ही क्यों, क्यों नहीं बदलेगा भाई, जब एस हम ये अपना मैपिंग जो है डिफाइन ही कर रहे हैं यस टू ऑन इट सेल्फ, तो ऐसा कुछ होना ही है ना भाई। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कहीं डाउट तो नहीं होगा क्या कहना चाह रहे हैं रिप्लेस का मतलब। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बारी बारी से हम सब कुछ देखते हैं।
ये बात अब समझ में आ गया रिप्लेसमेंट का मतलब क्या, इतना देर से मैं बता रहा था। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है अब उसको देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो इसका मतलब अब एक नोट पॉइंट है, इसको ज़रा समझिएगा। इस नोट पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है उसको ज़रा गौर से करिएगा, फिर इसके हम जनरलाइज फॉर्म को बता देंगे। द इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स विल नॉट चेंज द परमुटेशन। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हुई कि जो इंटरचेंज करेंगे, कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्रमचय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्रमचय जो है वही होगा। जैसे पहले क्या लिखा था, A1 B1 लिखा था, A2 B2 ऐसे लिखा था। देखो ये पहले कॉलम में A1 B1 A2 B2 है, हमने क्या किया, A2 को पहले लिख लिया, A2 B2 देखो लिख दिया, A2 B2 फिर A1 B1 लिख दिया। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, कोई ये दूसरा परमुटेशन नहीं लिखा गया। अगर केवल कॉलम्स चेंज कर रहे हैं तो कॉलम्स चेंज से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अपने परमुटेशन पे। तो इसका मतलब इसको हम जनरलाइज फॉर्म में अगर हम बताना चाहें, अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या कैसे लिखेंगे। अगर मान लो ए एफ है, ये एफ लिखा है, अगर मान लो A1 A2 A3 ऐसे लिखा है, फिर ये डॉट डॉट AN लिखा है। अब जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं, इसकी मैपिंग हुई है B1 B2 B3 इसी डॉट 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 कहाँ से BN के साथ, यही लिखा गया। तो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि इसके कॉलम को इधर उधर कर दोगे तो कोई परमुटेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम A2 को पहले लिख दें, A2 B2 को पहले लिख दें, फिर A1 B1 से स्टार्ट करें, फिर A3 B3 ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएँ तो अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तुम एकदम बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या है भैया, कि इसका मतलब ये भी है कि क्या हम पीछे वाला लाके आगे रख दें, ऐसे A1 रख दें, ऐसे डॉट 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 इधर 3 2 1 कर दें, फिर ये तब भी अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, तुम एकदम सही वही कह रहा। 3 2 1 मतलब A3 A2 A1 ये लिख लेना भाई, जल्दी जल्दी में थोड़ा हो जाता है। B3 B2 B1 तब भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर नहीं, परमुटेशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे ऊपर तो कहाँ पड़ेगा, जब उस पर नहीं पड़ेगा तो हमारे भी नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा तो हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। हम तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना जी। तो यहाँ तक बात समझ में आया क्या, बिल्कुल बात समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल्स देखते हैं छोटा सा, कैसे देखते हैं भाई। एग्जाम्पल क्या है, अगर हम कह दें ये 1 2 3 4 लिखा गया कोई दिक्कत है क्या। हम कह रहे हैं 1 को रिप्लेस कर रहे हैं, 1 इज रिप्लेस बाई 2 2 2/4 3/1 एंड 4/3 ये लिखा गया। इसको हम इसके एक दो कॉलम्स को चेंज कर देते हैं। कॉलम क्या चेंज करते हैं भाई, मान लेते हैं हम ये वाले 2 वाले को पहले ला 2 4 कर देते हैं, और कुछ बदल दो भाई, 3 1 वाले को इधर लाते हैं, बाकी इससे 1 2 इधर लिख देते हैं, 4 3 इधर लिख देते हैं। बताओ भाई इसके परमुटेशन में कोई चेंज आया क्या, कोई नहीं चेंज आया, क्योंकि हमने केवल कॉलम्स को बदला है। कॉलम्स के बदलने से परमुटेशन पे कोई चेंज नहीं होता। हाँ कॉलम्स बदल रहे हो तो डिजिट मत बदल देना, वैसे जैसे तुम 2 4 आगे लेके 3 4 लिख दो, तब तो भैया आफत आ जाएगी, क्या गलत हो जाएगा, सब कुछ तबाही मच जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है उस सब बात को धीरे धीरे से समझते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया कि इंटरचेंज करने से अपने परमुटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही बात है। अब चलते हैं काउंटिंग का परमुटेशन को हम समझते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर एक सेट ऐसे दिया गया है तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा, हम उस बात की बात कर रहे हैं को कितना होगा, उस बात को समझते हैं। अगर मान लो एक सेट एस है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसको कितने मतलब कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसको क्या n फैक्टोरियल्स की तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर उसको n तरीके से अरेंज कर सकते हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा, जितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं उतना ही प्रकार का अपना परमुटेशन होगा कि नहीं होगा। सब यही चीज़ें पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे पूरी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती ना, ये एक रिवीजन नोट्स टाइप का होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी तुम्हारा रिवीजन हो सके। तो चलो बात को समझते हैं। अपना सेट एस है, एस में मैंने मान लिया कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। अगर एक सेट एस में n एलिमेंट्स हैं तो ये बात हमको पता चल गई है कि इसको n फैक्टोरियल तरीके से n फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अरेंजमेंट ऑफ एस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर, चल जाओ भाई, देयरफॉर there will be n factorial distinct element n factorial distinct element ना करके डिस्टिंक्ट परमुटेशन सीधे लिख दो, n फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट परमुटेशन
जितने तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं उतने ही तो अपना क्या होता, परमुटेशन होगा कि नहीं होगा, डिस्टिंक्ट परमुटेशन होगा कि नहीं होगा। इसलिए अगर अब मान लो ये जो अपना सेट एस था जिसमें एन एलिमेंट्स थे, अगर परमुटेशन को सेट हम बनाए, अगर उसको पी एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ पी एन कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है ना जी। ठीक है, तो इसका मतलब एक सेट एस दिया गया जिसमें हम कह रहे हैं 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, है कि नहीं है। अब हम तुमसे पूछें टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन कितना होगा, बता दो जल्दी से भाई, डिस्टिंक्ट परमुटेशन कितना होगा, कितना होगा दोस्त, 4 फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, एक गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24। इतना तो बेसिक चीज़ें तो पता है ना दोस्त। तो इसका मतलब अगर 5 एलिमेंट होता तो 5 फैक्टोरियल यानी 120 एलिमेंट्स होते, इसी तरह 6 होता 6 फैक्टोरियल, एन है तो कितना अगर एन एलिमेंट है तो कितने फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा। अब इस बात को समझते हैं कि कैसे एन फैक्टोरियल आया। चलो इस बात को भी हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझने के लिए भाई देखो, समझने के लिए टाइम ही टाइम है, बात को समझ में आ गया तो फिर बाद में झंझट नहीं होता। अपना सेट एस क्या था, एस में हमने बोला था कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट हैं, A1 A2 इसी तरह कितने एलिमेंट्स थे, एन। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, क्या रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ A1 लिखोगे, यहाँ A2 लिखोगे, इसी तरह का कहाँ तक जाओगे, AN तक जाओगे कि नहीं जाओगे। इसी तरह इसको लिखोगे, A1 लिखोगे, A2 लिखोगे, कहाँ तक जाओगे भाई, AN लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे। अब मान लो तुम्हारा इस इधर ही एफ ऐसे डिफाइन है, तो अपना एलिमेंट 1 पकड़ो एक बार, ये वो 1 जो लिखा गया है इसको एक बार उठा के धरो, ये उठाए A1। अब A1 जो है अगर इस सेट S है, एस टू एस डिफाइन है, तो A1 जो है मैप करने के लिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट से मैप कर सकता है, A1 से जाके मैप कर जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, A2 से कर जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, A3 से कर जाए यानी A1 जाके A1 से मैप कर जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, या A2 से कर जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, या AN इसमें बीच में किसी से कर जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, या जाके AN से कर जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के सेट एस के सारे एलिमेंट्स का एक यूनिक मैपिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस हमको इतने से ही मैटर रखता है, बाकी किसी से अंदर मैटर नहीं है। तो A1 का कितने तरीके हो गए भाई, एन बेस हैं कि नहीं, किसी भी एक के साथ जाके वो मैप कर सकता है कि नहीं। तो A1 के लिए मैप करने के कितने अब बेस हैं भाई, एन तरीके हैं कि नहीं है। अब A1 इन एन एलिमेंट्स जो दिए गए किसी एक के साथ तो अपना काम कर जाएगा, मतलब वो जाके मैप कर जाएगा, फिर बचेंगे कितने एलिमेंट्स, n-1 थी, यानी A2 जब फिर मैप करने जाएगा किससे करेगा, वो जो n-1 एलिमेंट्स है उससे मैप करेगा कि नहीं। A2 के लिए कितने नंबर ऑफ बेस बचेंगे, n-2 बेस बचेंगे कि नहीं, n-2 एलिमेंट्स बचेंगे, तो उतने तरीके से हम मैप कर सकते हैं इस सॉरी n-1। जब A3 लेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, n-2 एज हो जाएंगे कि नहीं। इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे, जब AN लेंगे, nवां एलिमेंट लेंगे भाई, जब सब हो जाएगा तो एक ही तो बचा रहेगा, कितने नंबर ऑफ बेस, 1 ही तो बचेगा। इसीलिए भाई नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑन S कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा बता सकते हो, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू इसे डॉट डॉट बढ़ते जाएंगे कहाँ तक, 3 2 1 तक होगा कि नहीं होगा। अब इस सारे का मल्टीप्लाई क्या होता है भाई, अपना n फैक्टोरियल होता है कि नहीं होता, होता है। अब n इज इक्वल टू 1 हो जाए तो कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल कितना होगा भाई, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा यानी 1। अगर एक सेट में एक एलिमेंट है तो कितने परमुटेशंस बनेंगे, एक। अगर n सेट में 2 एलिमेंट है तो कितने परमुटेशन बनेंगे भाई, 2 फैक्टोरियल यानी 2। अगर सेट में 3 एलिमेंट हैं तो कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो भाई, कोई डाउट हो क्या। अब इसी तरह अगर हम कह दें तुम्हारे भाई चलो अगर 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट है तो कितने फैक्टोरियल बनेंगे, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। अगर इसी तरह 5 एलिमेंट है तो कितना बन जाएगा भाई, यानी जो इक्वल टू 4 हो यानी जो इक्वल टू 5 हो तो कितना बनेगा, 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 120। एग्जाम में मेनली जो हमसे पूछा जाता है वो आपसे 3 फैक्टोरियल तक जाता है, 3 एलिमेंट दे के पूछता है। 4 भी बहुत हार्ड हो गया हम लोगों के एग्जाम के हिसाब से, 4 भी बहुत हार्ड हो गया, लेकिन ये उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन को हम बताएंगे। 5 के लिए भी बताएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर बताते हैं।
तो क्या कह रहा है, लेट पी एन बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। तो जो अपना एक पी एन है, जो जैसे क्या है कि तुम परमुटेशन बनाए एफ, जो मान लो F1 F2 F3 ऐसे डॉट डॉट परमुटेशन तुम बनाए, तो ये सारे परमुटेशन जो बनेंगे इनका अगर हम सेट ले लेंगे तो वही अपना पी एन होता है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस। ठीक है, उन जो पी एन आया, इसी पी एन को कभी कभी हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक सेट्स कहते हैं, सिमेट्रिक सेट्स ऑफ परमुटेशन भी कह देते हैं। चलो इस सब बात को हम समझते हैं। तो पी एन क्या होता है, पहले पी एन को समझते हैं। तो पी एन अपना होता क्या है, अपना होता है परमुटेशन एफ, जहाँ एफ क्या है, एफ इज ए परमुटेशन, परमुटेशन। अब एफ क्या होता है भाई, अपना परमुटेशन ऑफ डिग्री, क्योंकि सेट एस में डिग्री एन दिया है, तो डिग्री एलिमेंट एन दिया है, इसलिए इसकी डिग्री कितना होगा, एन होगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अभी थोड़ी देर और समझाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है भाई, ये जो सेट पी एन है, इस पी एन को क्या बोलेंगे, इस पी एन को क्या बोलेंगे, सेट पी एन। ये है क्या भाई, इज कॉल्ड, ये कहलाएगा, इज कॉल्ड द सिमेट्रिक सेट्स, सिमेट्रिक सेट्स, जैसे सिमेट्रिक परमुटेशन भी कह सकते हैं, सिमेट्रिक सेट्स परमुटेशन। कभी इस डायरेक्ट सेट में सिमेट्रिक परमुटेशन बोला जाता, सेट्स को नहीं लगाते, परमुटेशन। ठीक, ऑफ कितने कितने डिग्री का भाई, डिग्री एन। यहाँ तक बात समझ आया? अब ये जो पी एन डिनोट किया गया है, इसे समटाइम्स इसको एस एन से भी डिनोट किया जाता है, समटाइम्स डिनोटेड बाई एस एन। मेनली कम्पिटेटिव एग्ज़ाम वगैरह में एस एन ही डिनोट किया जाता है, इसीलिए मैं दोनों लिख दिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो पी एन और एस एन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये बुक के ऊपर है, कोई बुक वाले उसके डिनोट कर देते हैं, कोई इसको डिनोट कर देते हैं। हमको क्या, हमको पढ़ने से मतलब है, हम दोनों को समझ लिए, अब जो आएगा उस हिसाब से हम उसको टैकल कर ले जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया? यहाँ तक बात समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो फिर ठीक है, देखते हैं ये क्या की नोट्स जो पीछे पड़ा है वही सब कुछ लिखा गया है। देखो ये वही है जो यहाँ लिखा गया, वही है, एफ इज़ ए परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। यहाँ लिख लेना डिग्री एन। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं भाई लिखते लिखते, तो कुछ चीज़ें हैं उसको हम लिख देते हैं। तो क्या है कि दिस सेट पी एन इज कॉल्ड द सिमेट्रिक सेट ऑफ परमुटेशन ऑफ डिग्री एन, समटाइम्स इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एस एन। यही तो अभी पीछे बता के आया कि नहीं बता के आया? ठीक है, अब हम तुमको P3 निकलवाना चाहें। P3 निकालने का मतलब है, एक सेट अगर कोई अपना S है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो कितना हो जाएगा, टोटल कितने परमुटेशंस बनेंगे, 6 बनेंगे। चलो हम उस 6 परमुटेशन को फाइंड आउट करते हैं कैसे निकालेंगे। मेरी बात मानना, तो इसको तुम क्या करना, रट लेना। रट लेने का मतलब ये है कि समझाने को समझा दूँ, मतलब ये है, मतलब समझाने को समझा दूँ, मतलब ये नहीं है कि हम समझाने नहीं वाले, मतलब समझाने चल रहे हैं, बात समझ में आ भी जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ बैठ के निकाला नहीं जाता, वहाँ तुमको रटा रहना चाहिए कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। और दूसरी चीज़, अभी मैं साइक्लिक परमुटेशन नहीं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है नहीं कि साइक्लिक परमुटेशन हम नहीं बताने वाले, नहीं, हम साइक्लिक परमुटेशन को अलग से बताएंगे। पहले ये सारे पोर्शन जो बता रहा हूँ बता दूंगा, फिर साइक्लिक परमुटेशन बताऊंगा, फिर साइक्लिक परमुटेशन से रिलेटेड सारी जानकारी बता दूंगा। मैं इस तरह से चलूँगा, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को मिला दें, थोड़ा कन्फ्यूजन अगर हो, ऐसा कुछ नहीं। पहले इसको अलग से बता रहा हूँ, फिर साइक्लिक परमुटेशन बताऊंगा, फिर दोनों को कंबाइंड करके एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, ताकि कभी कन्फ्यूज़न हो ही ना, एक क्लियरिटी के साथ हम आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ देखो ब्रैकेट्स मिस हो जा रहे हैं, तो ब्रैकेट्स यहाँ लगा लीजिएगा, सबके साथ ब्रैकेट्स रहेगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है भाई, नहीं तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत माना जाएगा। जो तरीका है उस तरीके के साथ हमको चलना चाहिए। तो ES3 को निकालने के लिए मेंस में पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा। पहला क्या है, एग्जांपल जो दिया गया है हमको, सेट एस जो दिया गया है, सेट एस क्या दिया गया है हमको, दिया गया 1 है, 2 है, 3, यही तो दिया गया, कुछ और है, यही है। अब भाई नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा बता सकते हो? नंबर ऑफ परमुटेशन अगर कोई क्वेश्चन है, यही इतना क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में, नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा बता सकते हो? कितना होगा भाई? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन तो यही पूछा गया, जाके ऑब्जेक्टिव IQ उठा के देखना, तो एक क्वेश्चन यही पूछा गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हमको ये थोड़ी ना बताना, अब जो ये 6 नंबर आया, जो नंबर ऑफ परमुटेशन 6 आए, अभी 6 क्या आएंगे हम इनको पता करना कि 6 क्या होंगे। तो फिर चलो हम मैपिंग करते हैं बारी बारी से। तो ये सपना क्या दिया गया, 1 2 3, यही तो दिया गया है कि नहीं दिया गया?
तो चलो फिर बारी बारी से हम देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर उठाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ ज़रूरी भी है। रेड छोड़ सारे उठा लो, पहले इसको उठाते हैं। ये कितना होगा, 1 2 3 होगा। इसी तरह इधर कितना होगा, ये 1 2 3 होगा। ये पहला वाले बना रहे। पहले वाले के लिए हमने क्या किया भाई कि ये 1 1 से मैप कर जाए, 2 2 के साथ मैप कर जाए, 3 3 के साथ मैप कर जाए। एक तरीका ये है कि नहीं है, एक तरीका ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, F1 की कितना देगा, 1, F2 इज इक्वल टू 2, F3 इज इक्वल टू 3। होगा कि नहीं होगा। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको एक तरीका और बताए थे लिखने क्या, परमुटेशन फॉर्म में कैसे, टू रो सिस्टम में कैसे लिखते हो, ये ऊपर लिख देते हो जो सेट दिया रहता है 1 2 3, फिर 1 किससे मैप कर रहा है नीचे उसके लिख देते हो 1 2 से 3 से मैप कर रहा था। ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे। एक तो अपना ये बन गया, एक परमुटेशन अपना ये है कि एफ, जो 6 बनेंगे 6 में एक ये मिल गया। चलो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे निकालेंगे। अब ये क्या कहते हैं भाई, अगर ये 1, थोड़ा कलर बदल दो भाई, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, तो कलर हम बदल के लिखेंगे। ये 1 2 3, फिर एक क्या है यहाँ पे 1 2 3, यही तो है, कुछ और है, यही है। तो अब क्या करते हैं, जैसे पहले क्या हुआ कि मैंने 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 3 के 3 के साथ। अब क्या करते हैं हम पारी पारी से एक एक को फिक्स करते हैं। एक एक फिक्स करने का मतलब क्या है, हम मैपिंग कर दिए कि 2 का 2 के साथ फिक्स, 2 का 2 के साथ होगा तो 2 का 2 के साथ होगा, बाकी फिर 1 का 3 के साथ कर देते हैं, 3 का किसके साथ कर देते हैं, 1 के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो क्या है भाई, अब देखो ये बार बार नहीं लिखेंगे, अब ये बात समझ में आ गया ना। अब ये सीधे इसको मान लो ये परमुटेशन जी बनाएगा, तो जी क्या लिखेंगे, पहले बताया क्या, जो हमको एलिमेंट्स दिए गए हैं ऊपर वाले रो में वही लिख दिया जाता। अब नीचे किसके साथ मैप हो रहा है उसको लिखते हैं। तो 1 किसके साथ मैप कर रहा है भाई, 3 के साथ, 1 रिप्लेस्ड बाई 3 एंड 2 रिप्लेस्ड बाई 2 एंड 3 इज रिप्लेस्ड बाई 3। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक 3 इज़ 1 है भाई, ध्यान देना। दिक्कत तो होनी चाहिए थी लेकिन दिक्कत हुई नहीं है आपको, यहाँ 3 इज़ 1। ठीक है, चलो अगले पार्ट पे चलते हैं, फिर इसके आगे वाले देखते हैं। फिर ये तो सेकंड हो गया, थर्ड अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, बना देंगे भाई। ये 1 2 3 होगा, इसी तरह ये भी कितना होगा, 1 2 3 होगा कि नहीं होगा। अब क्या किया, पहले हमने 2 फिक्स किया, अब हम 3 को फिक्स कर देते हैं। देखो 3 को फिक्स कर दी, यानी 3 की मैपिंग 3 के साथ हो रहा है, तो 1 का 2 के साथ कर दे रहे हैं, 2 का 1 के साथ कह दे रहे हैं। अब मान लो एच है, क्या बनने, एच बना रहे हैं, ये परमुटेशन एच बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा। अब बताओ 1 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 2 का किसके साथ हो रहा है, 1 का 3 के साथ हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखने की एक कला है, एक लिखने की एक तरीका है, सलीका है। अब देखो ये सलीका है, एक सलीका और होता है। जैसे क्या है कि जैसे 2 2 की मैपिंग हो रहा है, अगर जैसे क्या 2 2 की हो रहा है, मतलब कुल मिला के सेम से कोई एलिमेंट सेम के साथ अगर मैप कर रहा है, तो उसको उसमें नहीं लिखोगे तब भी वो काउंट किया जाएगा, कि वो तब भी काउंट किया जाएगा कि ये भाई ये जो नहीं लिखा गया है ये इसका पार्ट है। जैसे क्या है कि यहाँ 2 2 को अगर हम हटा दें, ऐसे लिख दें 1 3 3 1, तब भी ये इसके बराबर ही माना जाएगा। अगर कोई एलिमेंट खुद के साथ मैप कर रहा है तो उस मैट्रिक्स से उसको हटा देंगे तो काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर नहीं दिया गया है, मान लो जैसे अगर तुमको इतना दिया गया होता, केवल इतना ही दिया जाए, तो ये काउंट करके चलना कि ये पोर्शन ये ऐसा ही कुछ लिखा गया और कुछ नहीं। ये मत समझ लेना कि अगर सेट 3 एलिमेंट दिया है तो 2 ही तक चला, नहीं, ये वाला भी इस पोर्शन में वो अदृश्य है कि यहाँ देखो तो मैंने 2 हटा दिया, तो अगर ऐसा कहीं दिया गया तो 2 2 से मैप करेगा, ये ध्यान रखना। सेट 5 तक होता फिर 3 3 के साथ, 3 3 के नहीं, 4 4 के साथ करता, 5 5 के साथ करता, ये ध्यान रखना। अभी अब एक दो एग्जाम्पल और बता देंगे, लेकिन ये समझना। अब जैसे क्या है यहाँ 3 3 के साथ मैं पूरा 3 3 को हटा देंगे, कोई दिक्कत हो जाएगा क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 3 3 के साथ वाला लिख दें, कैसे लिखोगे, ये कितना लिख सकते हो, 1 2 2 1 लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आए यहाँ तक, चलो ठीक है। हमने पहले 1 2 को फिक्स किया, फिर 3 को फिक्स किया, हम 1 को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, चौथा देखते हैं, चौथा लगाते हैं भाई। चौथा क्या होगा, चौथे में हम 1 को फिक्स कर देते हैं। ठीक, 1 को फिक्स करोगे कैसे, ये 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 1 2 3। अब देखो मैं 1 को फिक्स कर दिया, यानी 1 की मैपिंग 1 के साथ हो रहा है, तो 2 को कर देते हैं 3 के साथ, और 3 का कर देते हैं 2 के साथ। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना बनेगा भाई, अब इसको लिखो, अगर ये अभी तक जी एच लिखे, इसको आई कर दें, ये कितना हो जाएगा, ऊपर कहते हैं 1 2 3 लिख लो। अब 1 का मैपिंग किसके साथ, 1 के साथ हो रहा, 2 का 3 के साथ हो रहा, 3 का किसके साथ हो रहा, 2 के साथ। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 को भी फिक्स करके देख लिया, 2 को भी कर लिया, 3 को भी फिक्स करके देख लिया, और एक एक से मतलब आइडेंटिटी वाला तो देख ही लिया, 4 तो मिल चुके।
अब बात करते हैं पाँचवें पे। अब पाँचवा कैसे निकालेंगे उसको बात करते हैं। अब पाँचवें के लिए हम कहते हैं कि ये अपना क्या है 1 2 3, ये क्या भाई, ये भी क्या है 1 2 3, है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई कि ये 1 का 2 के साथ करा दो, 2 का 3 के साथ करा दो, 3 का 1 के साथ करा दो। ये कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इसको जे मान लें तो कितना हो जाएगा 1 2 3। 1 किसके साथ मैप कर रहा है? 2 के साथ। 2 किसके साथ मैप कर रहा है? 3 के साथ। और 3 किसके साथ मैप कर रहा है? 1 के साथ। इसको क्या दिमाग में बैठाने का एक तरीका क्या है कि 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 3 1 करके ऐसे कर सही दिमाग में बैठा लो। कुल मिला के ये 6 दिमाग में बैठे रहना चाहिए भाई। ये क्वेश्चन आ गया तो ये आ गया तो भाई इसको निकालने का टाइम नहीं होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए था कब तक, यही लिखना चाहिए था सीधे सीधे। सही बात तो ये है। हम भी याद करें, तुम भी याद कर लो भाई। चलो अगला पार्ट फाइंड आउट करते हैं, अगला कैसे आएगा उसको देखते हैं। अगर कहीं तुमको कह दिया जाए कि फिर ये एक ही तो बचा, अच्छे तो 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 1 2 3, यही तो लिखा कुछ कुछ का, यही लिखा गया। अब ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये 2 को हम 1 से कर दे रहे हैं, 3 को 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, 1 को किससे कर दे रहे हैं 3 से। कोई दिक्कत है? अगर इसको के बोलते हैं तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3। अब क्या करेंगे भाई, इसको किस कदर लिखेंगे, इसको 1 किससे हो रहा है 3 से, और 2 किससे हो रहा है 1 से, 3 किससे हो रहा है 2 से। बात समझ में आया क्या? इसका मतलब अब हमको जो 6 मिलने थे मिल गए। 6 क्या क्या मिले, ज़रा उस पर गौर करिएगा। हमको 6 क्या क्या मिले उसको ध्यान दीजिएगा। 6 हमको क्या मिले, यही 6 हमको जो मिले यही अपना क्या है P3। क्या है भैया, यही 6 जो हमको मिले इसी को हम कहते हैं P3। क्या कहते हैं भैया P3। चलो ये वाइट ले लेते हैं भाई, ज़्यादा वाइट अच्छा लगता है इस रेड पे। ये P3 है। P3 हमको मिला क्या, अगर हम इसका सेट बनाए तो एक तो हमको मिला 1 2 3, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ये मिला कि नहीं मिला? फिर हमने क्या किया भाई, फिर हमने किया 2 को फिक्स किया तो कितना मिला था 1 का 3 के साथ, 3 का और उसके बाद 3 का 1 के साथ, ये मिला था कि नहीं? फिर हमने क्या फिक्स किया, फिर हमने फिक्स कर देता हूँ, मान लो 2 फिक्स कर देता हूँ तो 2 मतलब पहले 2 को फिक्स किया, फिर 3 को फिक्स कर देता हूँ, 3 फिक्स करोगे तो 1 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं 1 को फिक्स कर देते हैं तो 1 को 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? फिर क्या बचा था, पहले ने बताया था कि 1 2 3 करना, तो 1 2 1 2 2 3 3 1, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। फिर हमने क्या बताया था एक और, एक 1 2 3, ये 1 का 3 कर दो, इसका कर दो भाई 1, इसका कर दो 2। यही 6 बताए थे कि नहीं? 6 यह भी निकाल के लाए, 6 यही आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल यही आया था। यही अपने P3 हैं, जो अपना S3 ने कभी याद किए हो, S3 यही अपना P3 है। S3 P3 एक ही होता है, तो यही अपना होता है। कितने एलिमेंट आएंगे? 6 एलिमेंट आएंगे। इन्हीं का सेट क्या होता है, परमुटेशन ऑफ सेट्स होता है। यहाँ तक बात समझ में आया? अब इसी तरह अब सोचो तुमको अगर 4 का दे देता भाई, 4 का निकालो, तो क्या 4 का निकाल पाते? संभव हो क्या? संभव तो है, लेकिन यार भाई पसीने छूट जाएंगे 4 के निकालने में। अब बताओ 5 का 120 बनेगा, 5 को निकालने के देगा? हमको नहीं देगा। लेकिन यह है कि हम तो उसके रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होगा उसको हम पढ़ेंगे। अब ये तो मैंने 3 के लिए पढ़ लिया, इसके लिए छोटा छोटा एग्जांपल नहीं बताया। चलो एक एग्जांपल ये भी बता दो। अगर हम तुमको कहते हैं केवल एक एलिमेंट है, अगर x इक्वल टू एक कोई एलिमेंट 1 है, इसका परमुटेशन p बनाओगे कितना हो जाएगा, p1 बनाओगे कितना आएगा, p1 में एक आइडेंटिटी वही i है तो आएगा कुछ और आएगा। यही इसको i कह सकते हो भाई, जो ये लिखा गया इसको i कह सकते हो। ये i ही तो बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब i बनने का मतलब क्या है, i1 जो होगा 1 से रिलेट करेगा, बस बात खत्म। एक एग्जाम्पल 2 एलिमेंट का भी बता दो भाई। अगर x इक्वल टू 1 2 केवल लिखा गया तब क्या करते, P2 क्या बनाते, ये बनता P2 क्या बनाते भाई, एक बनाते क्या, एक आइडेंटिटी आता, एक दूसरा क्या आता भाई, एक 1 2, 1 को मैपिंग 2 के साथ, 2 की मैपिंग 1 से, बस कुछ और आता, यही आता है ना? बात समझ में आया क्या? देखा ना कितना सिंपल है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यही सब पोर्शन जो हमने बोला यही पोर्शन यहाँ लिखा गया है। ये अब आइडेंटिटी परमुटेशन देखते हैं। आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है? इफ़ ए परमुटेशन ऑफ डिग्री n सच दैट I रिप्लेस ईच एलिमेंट बाई द इटसेल्फ, I वह कहलाएगा जो उसके सारे एलिमेंट खुद के एलिमेंट से रिप्लेस कर दिए जाएं। जैसे मान लो एक सेट दिया गया है, मान लो कि कोई सेट दिया गया है, एक सेट A दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब 1 1 को रिप्लेस कर दे, 2 2 3 की
1 1 को रिप्लेस करे, 2 2 को, 3 3 को कर दे, यही अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए आइडेंटिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसी तरह 4 एलिमेंट हो बताओ, अगर एक सेट बी है इस तरह 1 2 3 4 इस तरह है। अब ये परमुटेशन अगर मान लो कुछ परमुटेशन मान लो बन रहा है कि एफ बन रहा है, F1 बन रहा है, ठीक। अगर ये 1 2 3 4 यही 1 2 3 4 से रिप्लेस हो जाए तो इसी को क्या कह दोगे, आइडेंटिटी कह दोगे कि नहीं कर दोगे। यही तो यहाँ देखो जनरल फॉर्म में लिखा गया। जनरल फॉर्म उसने क्या लिखा भाई, उसको भी समझा देता हूँ मैं। उसने जनरल फॉर्म में आइडेंटिटी के लिए लिखा, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, तो आई लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है आई से। तो इसने कहा है कि अगर भैया अगर ऐसा कुछ लिखा है 1 2 3 डॉट 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 एन, फिर इसने कहा कि अगर 1 1 से ही रिप्लेस हो, 2 2 से हो, 3 3 से हो, इसी तरह एन एन से रिप्लेस हो, तो इसी को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। अब जरूरी नहीं है 1 2 3 4 हो, ये किसका सिंबल्स जो सिंबल जो डिनोट करते हैं सिंबल A1 A2 A3 ए डॉट 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 एन गए थे कि नहीं गए थे। अब A1 A1 से रिप्लेस हो जाए, A2 A2 से रिप्लेस हो जाए, इसी तरह एन एन से रिप्लेस हो जाए, इस कंडीशन में भी हम कहेंगे ये कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी ये भी है। अब इसमें नहीं कहना चाहते भाई B1 B2 पढ़े हो तो B1 B2 अगर ऐसा कहीं लिखा B1 B2 डॉट 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 B1 ऐसे लिखा गया, सिंबल्स हैं ये, B1 B2 B2 से रिप्लेस हो जाए, ये BN BN से रिप्लेस हो जाए, ये भी अपना आइडेंटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर ये A1 A2 A3 एट द नोटेशन है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब चलते हैं प्रोडक्ट को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, सब बारी बारी से समझाएंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ समझाएंगे, बाद में अपने आप लगा ले जाओगे। पहले हम एग्जाम्पल को एक जनरल तरीके से बताएंगे कि उसके अंदर वर्क क्या कर रहा है, क्या काम हो रहा है, उसके अंदर क्या काम हो रहा है उसको समझ जाओगे, फिर आप उसका एक शॉर्टकट बताएंगे, तो उससे आप ऑलरेडी अपने बढ़िया तरीके से लगा ले जाओगे। तो पहले चलो हम एग्जाम्पल से उठाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या उठाते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा आसानी रहेगा। हम एक एग्जाम्पल्स उठाते हैं, एक एफ है अपना 1 2 3, ये परमुटेशन है, एक यह परमुटेशन अपना एफ है 1 2 3 1 3 2 इस कदर है, और एक जी परमुटेशन अपना और दिया गया है 1 2 3, और ये क्या कह रहे हैं 2 3 1 इस कदर दिया गया है। और हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, हमसे कह रहा है देन फाइंड एफ जी फाइंड आउट करने के लिए हमसे बोल रहा है। एंड चलो केवल एफ जी फाइंड आउट करो, बाद में कंपेयर बाद में कर लेंगे, कम्यूटेटिविटी बाद दिखा देंगे। चलो हमसे पूछ रहा है कि एफ जी बताओ, चलो सोल्यूशंस देखते हैं भाई, क्यों कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दो परमुटेशन एफ और जी दिया गया है। तो एफ डॉट जी मल्टीप्लिकेशन, मतलब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन की डिफिनेशन अभी मैं पढ़ा नहीं, पढ़ देता हूँ। द प्रोडक्ट आर कंपोजिट ऑफ टू परमुटेशन, यहाँ देखो प्रोडक्ट लिखा है या कंपोजिट लिखा गया, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट लिखा गया और कंपोजिट लिखा गया। ऑफ टू परमुटेशन एफ एंड जी ऑफ डिग्री एन इज डिनोटेड बाई एफ जी। सीक्वेंस ये क्या होगा भाई, इट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट कैरिंग ऑफ द ऑपरेशन डिफाइंड बाय एफ एंड देन बाय जी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, पहले एफ ऑपरेशन चलेगा, फिर जी ऑपरेशन चलेगा, उसके बाद जो आएगा लिखा जाएगा। अब ऐसे डिफिनीशन पढ़ के तो कुछ समझ में आना नहीं है, इसीलिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उस एग्जाम्पल समझने के लिए फिर मुझे ये ऑपरेशन बताना ज़रूरी था कि यहाँ ऑपरेशन क्या चल रहा है, प्रोडक्ट और कंपोजिट। चलो अब लगाते हैं, इसका मतलब एफ डॉट जी लिखें या एफ ऑफ जी लिखें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ ऑफ जी को हम क्या समझते हैं भाई, एफ ऑफ जी क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है कि नहीं होता, बताओ, होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 2 3 ये लिखा गया है, यहाँ जो बनेगा यही, इसका प्रोडक्ट निकालोगे यही 3 में तो आएगा। ये 1 2 3 जो बनेगा, ये 1 के नीचे इसका इमेज ये तो बनेगा किसका, एफ ऑफ जी किसका 1 बनेगा तो नहीं बनेगा। 2 इसका रिप्रेजेंट करोगे तो एफ ऑफ जी 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, इसी तरह इसको लिखोगे तो एफ ऑफ जी 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ भाई, कोई डाउट है यहाँ तक भाई। जब कोई एफ ए परमुटेशन लिखे रहते थे तो अगर 1 2 3 लिखा रहता था तो इसके नीचे यही एफ ए लिखते थे कि नहीं, F1 लिखते थे कि नहीं, F2 लिखते थे कि नहीं, F3 लिखते थे कि नहीं, यही तो लिखते थे। अब यहाँ ऑपरेशन बदल गया भाई, यहाँ ऑपरेशन कंपोजिशन का लगा गया, एफ ऑफ जी 1 लिखोगे, एफ ऑफ जी 2 लिखोगे, एफ ऑफ जी 3 ही तो लिखोगे। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं।
अब इसको क्या लिख सकते हो भाई, 1 को क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताओ कोई दिक्कत। इसी तरह 2 को क्या एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हो, एफ ऑफ मत लिखो, अब सीधे एफ जी एक्स लिखो ना, नहीं तो फिर वही सेम लाइन लिख हो जाएगी, एफ जी एक्स लिख दे कोई, एफ जी टू लिख दे, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ 1 लिख दो। इसी तरह 3 की जगह एफ ऑफ जी थ्री, या फिर एफ ऑफ लिख दिए, एफ जी थ्री लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। अब जीवन देखो, जीवन क्या है, जीवन यही 1 के साथ मैपिंग, जो जीवन यही जीवन निकालो, 2 आया है कि नहीं आया है। अब जीवन की जगह क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो, जी2 की जगह क्या रख सकते हो, 3 रख सकते हो। भाई इस सब चीज़ को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बताएं कि नहीं बताएं, बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ भाई, मैं ये बताया हूँ कि इसको क्या, ये 1 2 3 को, ये जो 2 3 ये 2 3 1 इसको रिप्रेजेंटेशन करके तो ये भी बताया था। तो यहाँ जीवन का मतलब क्या है, जीवन का मतलब 2 है, जी2 का मतलब क्या है, जी2 का मतलब 3 है, और जी3 का मतलब क्या है भाई, जी3 का मतलब क्या 1 है कि नहीं, ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, रिप्रेजेंटेशन में जाके देखोगे बताया कि नहीं बताया। तो इसका मतलब जीवन की जगह क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 1 की जगह जीवन की जगह 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड लगा रहा हूँ, या एफ की जगह जीवन की जगह रखोगे कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2। अब जी2 देखो, जी2 लिख दोगे तो जी2 देखो, जी2 लिखोगे, जी2 की जगह क्या लिखोगे 3, तो ये कितना हो जाएगा F3। इसी तरह 3 लिखोगे तो यहाँ जी3 लिखोगे, जी3 की वैल्यू कितना आएगा 1, तो इसको कितना लिखोगे F1। ठीक है, बात समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आ गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो परमुटेशन क्या लिखोगे, ये 1 हो गया, F2 लिखा है तो F2 देखो, अभी फंक्शन F1 में, F वाले परमुटेशन में चलो तो F करोगे तो F2 क्या निकाल कर आया, F2 निकल के आया 3, तो यहाँ 3 लिख दें। इसी तरह फिर F3 लिखा, 2 के नीचे F3 लिखा, 2 के नीचे F3 लिखा, तो F3 की वैल्यू क्या होगा, F2 होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब 3 के नीचे F1 लिखा है तो F1 के क्या लिख सकते हैं, F1 की जगह 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, बताओ जी, कोई किसी को दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक तरीके से और बोला था भाई, जो अगर खुद कोई एलिमेंट खुद के साथ मैप कर रहा तो उसको ना लिखेंगे तब भी वो अपना कन इंक्लूड माना जाता है कि नहीं, 1 3 हो जाएगा, 3 1 लिख दें, कोई दिक्कत है। यही अपना एस जी जो है, यही अपना प्रोडक्ट है, ये अपना मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब भाई अगर इस तरह एग्जाम में करोगे तो इसी हिसाब से तो भाई मल्टीप्लिकेशन भी दम तोड़ देगा। अब इतना भारी भरकम वहाँ करोगे तब तो भाई दम तो तोड़ ही देगा, हम हमारी तो बात दूर की बात है, ये ऐसे करके आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन ही दम तोड़ देगा। तब इसका तरीका क्या है, तरीका क्या निकल के आया, तरीका देखो क्या, पहले मैंने जी को देखा, जी के बाद फिर मैंने एफ को देखा, तो यानी हमने कैसे चला, एफ आप जी निकाले तब तो ये ऐसे चला कि नहीं चला, यानी पहले हम जी को देखेंगे, जी के बाद सीधे 1 पे आएंगे। ठीक है, फिर इस एग्जाम्पल को हम डायरेक्ट तरीके से लिख कर तुमको दिखाते हैं कैसे लिखोगे। चलो, तो क्या बोला है, हमको पहले सबसे पहले 1 2 3 एफ डॉट जी एस एम लिखने चल रहे हैं। अब 1 2 3 सबसे पहले लिखना है हमको, लिख लिए, बना लिए। अब चलो पहले वो जी में चलो, सबसे पहले हमको किसमें देखना, देखो किधर से चलना है, जी में, सबसे पहले जी आया, तो जी आएगा तो सबसे पहले जी का पहले 1 का इमेज किसके साथ बन रहा है, 2 के साथ। देखो जी का किसके साथ बन रहा है, 1 का 2 के साथ। अब तुरंत ये में पहुँचो, 2 किसके साथ बन रहा है, 3 के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसी तरह देखो फिर 2 को पकड़ो, जी2 क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। अब जी2 3 दे रहा है तो F3 क्या देगा भाई, F3 पहुँचो, देखो 2 देगा कि नहीं देगा। इसी तरह भाई 3 को देखो, जी3 क्या दे रहा है हमको, जी3 1 दे रहा है, तो जी3 1 दे रहा है तो ये देखो 1 दे रहा है, तो 1 को देखो क्या दे रहा है, 1 देखो हमको 1 दे रहा है कि नहीं दे रहा। फिर इसको देखो 2 2 मैच कर रहा था, इसको हम डायरेक्ट 1 3 3 1 लिख दे। देखो भाई जो इतना काम करके लाए वो देखो डायरेक्टली निकाल कर रख दिख दिए, नहीं बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं, ये पूछा जाता है इसीलिए इस पर थोड़ा टाइम देना जरूरी है। प्रोसीजर समझ में आया कि प्रोसीजर क्या है, ये बात कहीं अब दिक्कत तो नहीं करेगी, नहीं दिक्कत नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल सब देखो, और अभी तुम बताओ, अगर f इज इक्वल टू, हम थोड़ा बड़ा एग्जांपल देखते हैं, 1 2 लिखा है, 6 1 लिखा है, थ्रू 2 3 लिखा है, 3 4 लिखा गया है, और 4 6 लिखा गया है। ठीक है, अब देखो ये 1 से स्टार्ट है, मैक्सिमम कहाँ तक गया, 6 तक गया है, लेकिन अब देखो क्या 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 मिस है, 1 2 3 4 5, 5 नहीं है, 5 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको और क्या लिख सकते हो, 1 2 लिख सकते हैं, 6 1 लिखा 6 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 लिखा 2 3 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, 3 4 लिखा 3 4 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 5 नहीं है, 5 5 लिखना पड़ेगा, 4 6 करना पड़ेगा। प्रैक्टिस हो जाए बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं, दिमाग में चला लोगे तब भी काम चल जाएगा। अब देखो जी भी दिया गया, जी हमको देख रहे हैं, जी कितना दिया गया, 1 2 दिया गया, 2 1 दिया गया, 3 4 दिया है, 4 3 दिया गया, जी हमको ये दिया गया। अब ये टोटल 1 2 6 गया, देखो ये 1 2 तो 4 है तक मैक्सिमम दिख रहा था, 4 दिख रहा था, इसको 5 6 को भी हमको लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, 1 2 2 1 3 4
4 3, अब 5 5 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा। यही थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अगर नहीं लिखा गया वो टर्म्स, अगर खुद से खुद रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब तभी नहीं लिखा गया। नहीं समझ में आया? अगर 1 से 6 तक लिखा गया, अगर तुमको दिख रहा है 3 वाला टर्म्स का मैपिंग नहीं हुआ, तो इसका मतलब 3 3 से ही रिलेट कर रहा है, इसीलिए नहीं लिखा गया, तो उसको अपनी तरफ से लिख दो। बात समझ में आया क्या? अब हम चलो निकालते हैं एफ डॉट जी या एफ ऑफ जी निकालते हैं। एफ ऑफ जी निकालोगे क्या है, सबसे पहले रन क्या करेगा, जी वाला, तो जी टू एफ एक चलेंगे। सबसे पहले क्या है, 1 2 3 4 5 6 तक लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। भारी भरकम है, डरो मत, केवल देखो प्रोसीजर क्या है। पहले ध्यान से देखो, हम पहले चलेंगे जी वाले में। तो जी वन वैल्यू क्या देगा, हम देखो क्योंकि 1 की लिखना है, तो जी वन वैल्यू हमको क्या दे रहा है, 2 दे रहा था। 2 पे तुरंत भाग के चलो, वहाँ कहाँ है, एफ में, तो 2 पे क्या मिलेगा हमको, 3। यहाँ हम लिख दिया 3। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो 2 क्या दे रहा है हमको, जी टू क्या दे रहा है भाई, जी टू हमको 1 दे रहा, तो 1 यहाँ क्या हमको देगा, 2 देगा कि नहीं देगा? हम सीधे 2 लिख दे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिख दिए। अब इधर देखो 3 हमको क्या दे रहा है, जी थ्री हमको देगा 4 4। यहाँ देखो हमको क्या दिख रहा है, यहाँ 4 हमको दे रहा है, यहाँ 6। इसी तरह हमको यहाँ 4 क्या देगा भाई, 4 हमको 3 दे रहा था, 3 हमको क्या दे देगा, 4 देगा कि नहीं देगा? इसी तरह हमको 5 5 दे रहा था, यहाँ देखो 5 5 दे रहा था, 5 यहाँ देखो जी एफ वाले हैं, 5 हमको देखो 5 ही दे रहा है। इसी तरह देखो 6 हमको यहाँ 6 दे रहा, जी 6 हमको 6 दे रहा, तो यहाँ 6 हमको क्या दे रहा, 1 दे रहा। बताओ भाई, बात समझ में आया कैसे करना है अपना काम? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें सेम कितना कितना दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है, 5 5 दिख रहा है, और 2 2 भी दिख रहा है। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 3 लिख दें, 3 6 लिख दें, और 6 1 लिख दें। कोई दिक्कत है क्या? बाकी जो सेम 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 दिख रहे हैं उसको मैंने हटा दिया। एक तरीका ये भी तरीका है भाई, ये सलीके हैं, लिखने के सलीके हैं, कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। कभी एग्जाम में आ गया तो ऐसा नहीं कि उसको गलत करके आ जाओ। चलो फिर, अब हम कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं कि क्या इसके लिए कम्यूटेटिविटी होल्ड करता है कि नहीं। अब इसके लिए हम जो एग्जांपल दिए थे वही देख लेते हैं। एग्जांपल क्या दिए थे, एक दिए थे 1 2 3 दिए थे, इसका क्या मैपिंग दिए थे, 1 3 2 दिए थे कि नहीं दिए थे, यही दिए थे। एक दे देते हैं जी, जी क्या देते हैं, 1 2 3 दे देते हैं, 2 3 1, यही है, कुछ और है, यही है। अब इसकी हमको क्या चेक करना भाई, बताओ ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। कम्यूटेटिव क्या जानते हैं भाई, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉप ये एफ डॉट जी जो होना चाहिए, जी डॉट एफ बराबर आना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ आ गया तो कम्यूटेटिव होगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है बता देंगे कम्यूटेटिव नहीं है। यही हमको क्या करना है, चेक करना। हमने बताया नहीं है कि कम्यूटेटिव है, हमें ये क्या करना भाई, चेक करना। अभी हम चेक करेंगे तब बताएंगे। तो चलो सबसे पहले हम एफ ऑफ जी निकालते हैं। तो एफ कितना भाई, 1 2 3, 1 3 2, फिर कितना भाई, जी कितना, जी वाला पोर्शन भी लिख लो, जी वाला पोर्शन 1 2 2 3 3 1, यही है। अब यहाँ 1 2 3 हम लिख लिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले क्या बोले, जी वाले पे चलेंगे। जी हमको क्या दे रहा है, जी हमको 1 की, जी 1 कितना दे रहा है, 2, तो 2 से यहाँ हमको क्या मिलेगा, 3, हम 3 लिख दिए। फिर 2 हमको क्या दे रहा है, 3 3 हमको यहाँ क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, हम 2 लिख दिए। फिर यहाँ 3 हमको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 1 से वहाँ हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा था, वहाँ 1 लिख लिए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये मिल गया। अब हम जी एफ निकालेंगे, जी डॉट एफ निकालेंगे। कितना हो जाएगा, जी को पहले लिखो भाई, 1 2 3 2 3 1, फिर ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, ये कितना हो जाएगा, 1 3 2, यही तो आएगा, कुछ और आएगा। अब ये कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 लिख लो, लिख लिए। अब चलो देखो, सबसे पहले अब हम इधर ही से चलेंगे, हम ध्यान रखना हम इधर ही से चल रहे हैं। अब इधर सबसे पहले हम एफ पे देखेंगे, एफ 1 1 को दे रहा है, तो 1 क्या दे रहा है भाई, एफ 1 1 दे रहा है, तो 1 इसमें क्या मिल रहा है, 2। इसमें देखो 2 किसमें मिल रहा है, 2 देखो हमको एफ 2 कितना, एफ 2 हमको कितना दे रहा है, 3। तो इसमें देखो कि तुरंत इसमें भाग के आओगे कितना मिलेगा, 2 की जगह 3 मिल रहा है, 3 की जगह हमको क्या मिल रहा है, 1। कोई दिक्कत? फिर यहाँ देखो 3 हमको कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 हमको 2 दे रहा है, तो यहाँ 2 पे हमको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। देखो अभी क्या, अब कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, इनकी जो दोनों की मैपिंग है सेम होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ 1 इज़ रिप्लेस्ड बाई 3, यहाँ क्या हो रहा है, 1 इज़ रिप्लेस्ड बाई 2, तो क्या मैप करेगा, क्या नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डॉट जी इज नॉट इक्वल टू जी डॉट एफ। इसका मतलब क्या हुआ, कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो भाई। अभी थोड़ी देर में पहले बताया कि दो जो परमुटेशन है इक्वल कब होंगे, जब उनका मैपिंग भी इक्वल है। तो यहाँ देखो मैपिंग तो इक्वल हो ही नहीं रहा, तो कहाँ से हो सकता है ना। चलो एक एग्जांपल हम तुमको और दे दें, घर के लिए लगाओगे क्या।
अगर f इज इक्वल टू हम तुमको कह दें 1 दिया 2 दिया गया है और 2 3 दिया गया है 3 4 दिया गया है 4 5 दिया गया है 5 1 दिया गया है और जी तुमको कह दे रहे हैं भाई जी तुमको है 1 1 2 2 3 4 4 5 और 5 3 दिया गया, कुछ और दिया गया। हम तुमसे कहते हैं फाइंड करो, बताओ भाई एफ जी बताओ एंड जी एफ दोनों बताओ। हम एक बता रहे हैं, दूसरा तुम लगा देना सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, एफ जी बता दे रहे हैं, एफ डॉट जी बता दे रहे हैं, दूसरा तुम लगा देना, बता देना क्या होगा भाई। तो एफ डॉट जी कितना होगा भाई 1 2 3 4 5। तो 1 की जगह क्या मैपिंग 2 है 3 है 4 है 5 है और ये 1 है। फिर जी कितना है भाई, जी है 1 1 2 2 3 4 4 5 5 3 है कि नहीं है, बिल्कुल। तब कितना हो जाएगा भाई, अब इधर से ही चलना। तो क्या है 1 1 देता है, देखो 1 जी 1 कितना दे रहा है 1 1 की मैपिंग है, फिर वो ऊपर लिख दो पूरा 1 2 3 4 5 तक ही जाना है ना, 5 तक ही जाना है। तो 1 देखो जी 1 कितना दे रहा है 1 दे रहा, तो यहाँ 1 कितना दे रहा है 2। फिर जी 2 कितना दे रहा 2 दे रहा, यहाँ 2 कितना दे रहा 3। फिर जी 3 यहाँ देखो 4 दे रहा, 4 यहाँ कितना दे रहा 5। फिर यहाँ जी 4 देखो 5 दे रहा, 5 यहाँ कितना देगा 1, यहाँ 5 देखो 3 दे रहा, यहाँ 3 आके पकड़ो 3 कितना देगा 4। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल बात समझ में आ गया। चले आगे बढ़ें। कोई किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो, शर्म आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, टेलीग्राम चैनल ओपन हो उसमें पूछ लेना। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना भाई, उसको ज्वाइन कर लोगे तो उससे क्या होता है कि ये जो नोट्स वगैरह है थोड़ा और मटेरियल जो है प्रोवाइड करते हो टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जुड़ जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एफ और जी को गुणा करना है तो जो क्रमचय जो हमको लिखा रहेगा तो उसमें क्या होगा, इस जी को इस तरह लिखा जाता है कि उसकी पहली पंक्ति जो जी की पहली पंक्ति आई थी नहीं आई थी, देखो जैसे क्या है कि एफ कुछ ओहो नाराज़ हो गया भाई, नाराज़ हो गया, मना लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, चलो लिखते हैं, लिखते क्या आप समझ गए हो, सब कुछ बताते हैं। तो जी को इस तरह लिखा जाता है कि उसकी पहली पंक्ति, जी का पहली पंक्ति ये देखो बी है, जब कि दूसरी पंक्ति के समान, दूसरी पंक्ति के समान था कि नहीं था, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। अगर नहीं बन रहा है, अगर समान नहीं दिख रहा है तो उसको समान बनाएंगे। जैसे कभी कभी क्या है इक्वल मैपिंग हो रहा है तो उसमें हटा दिया जाता है, तो उसको हटा दिया गया तो उसको उसमें ऐड करो, ऐड करो फिर मल्टीप्लाई करो। चले आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। वही है ए आई जी फिर सी आई जी, वही जो मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया वही है, किसने उसने टर्म्स के फॉर्म में दिया गया। टर्म्स के फॉर्म मतलब क्या है, जैसे देखो इसने ये कहा है, जैसे यब को इसने दिया ए आई नहीं A1 A2 इसी डॉट 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 AN बोला है। इसकी मैपिंग का ये B1 B2 ये डॉट 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 BN तक बोला है। फिर इसने कहा भैया जी जो लिखा गया है ये जी क्या है B1 B2 डॉट 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 BN लिखा है, और ये कह रहा है कि ये C1 C2 ये क्या है भाई CN लिखा है। अब तुमसे पूछ रहा है कि अब डॉट जी निकालोगे क्या आएगा, देखो ध्यान से क्या लिख रहा है उसको ध्यान से समझते। कह रहा है कि इफ़ एफ इज़ रिप्लेस्ड ए आई बाई बी आई, ए आई जो है ए आई टर्म्स बी आई से रिप्लेस कर रहे हैं, एंड जी रिप्लेस बाई बी आई बाई सी आई, बी आई देखो सी आई से रिप्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन एफ जी कह रहा है कि जो एफ जी होगा इज रिप्लेस बाई ए आई बाई सी आई, ए आई जो है सी आई से रिप्लेस किया जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब A1 A2 A3 इसको लिखेंगे, A3 नहीं AN लिखेंगे तो किससे रिप्लेस होगा भाई, ये रिप्लेस होगा किससे C1 C2 डॉट डॉट CN से रिप्लेस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन का खेल है ना, कभी कभी क्या होता है दोनों चेक करना पड़ सकता है। जैसे अभी मैंने पीछे से चेक किया, पहले जी को पकड़ा फिर जी के साथ, जो 99% चांसेस है पीछे से ही होता है कि अगर पीछे वाले को पहले मल्टीप्लाई कर, पहले पीछे वाले यानी पहले पीछे वाले को रन कराता है फिर एफ के साथ करा के लिख देता है। कभी कभी क्या होता है कि वो पहले वाले के ही थ्रू जाता है, जब पहले वाले के थ्रू जाए तो जैसे कभी क्या है तुम लगाए चारों आंसर नहीं मिला तो फटाक दे तुम बदल जाना, बदल जाने के सेंस क्या है कि तुरंत बदल जाना, पहले पहले वाले को रन कराता फिर दूसरे वाले को रन कराना, जैसे यहाँ पे है। यहाँ यही कह रहा है कि अगर ए आई बी आई से प्रतिस्थापित करता है, जी बी आई से सी आई को प्रतिस्थापित करता है, तो एफ जी जो होगा ए आई को सी आई से प्रतिस्थापित करेगा। बात समझ में आया क्या, अगली क्लास में उससे रिलेटेड भी 3-4 न्यूमेरिकल लगवा देंगे, दिमाग समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या है, कि कहीं भी वो कन्फ्यूज़न अगर कभी आएगा तो उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा क्या है पीछे से ही मत जाना, जैसे क्या है हमें पहले सबसे पहले तो पीछे से ही जाना। अगर पीछे से गए
अगर अब वो क्या है, उसको PYQ से क्वेश्चन उठा कर मुझे लाना है, अभी नहीं है, नहीं तो अभी मैं लगवा देता उसको। तो क्या है कि वो हमेशा पीछे से, मतलब स्टार्ट करना पीछे के साथ ही। अगर आंसर मैच कर गया चारों ऑप्शन में तब तो ठीक है, अगर चारों ऑप्शन में मैच नहीं किया तो तुरंत तुम क्या होना, आगे के साथ मान के लगा लेना। आगे के साथ मान के लगाओगे तब भी तो आंसर आएगा ना दोस्त, तब भी आएगा। ठीक है, तो हो सके आगे से लगाओगे तब आंसर मैच कर जाएगा। अगली क्लास में जब अगला क्लास लेके आऊँगा मैं, उसमें उस एग्जाम्पल को मैं इंक्लूड किए रहूँगा। आज मेरे ध्यान में नहीं है, नहीं तो उस एग्जाम्पल को यहाँ रख लेता, क्योंकि PYQ में पूछा गया है, मुझे याद है, पूरे तरीके से याद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है उस पोर्शन को समझते हैं। अब वही है, थोड़ी देर पहले F और G दो परमुटेशन दिए गए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन FG जो निकाले वो भी PN से ही आता है, जिसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वही लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन ऑफ डिग्री n इज आल्सो ए परमुटेशन ऑफ डिग्री n। अगर F n डिग्री का है, G भी DN डिग्री का, तो FG निकालते हैं, वो भी n डिग्री का आता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। चलो फिर, ये एग्जाम्पल है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर तुमको लगता है कि एक एग्जाम्पल FG निकालना, जहाँ F हमको दिया गया, देखो F हमको दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बता देना। F हमको दिया गया 1 2 3 1 3 2, शायद हम लगवा दिए हैं एग्जाम्पल, लेकिन यह है कि तुम भी लगा देना 1 2 3 2 3 1, यही है, कुछ और है। अब तुमसे ये FG पूछा है भाई, FG पूछा है तो बता ले जाओगे कि नहीं बता दे। जैसे यही क्वेश्चन देखो, ये इसका आंसर लिखा गया 1 2 3, तो देखो अब 1 2 3 देने का मतलब क्या है भाई, देखो ये अब 1 2 3 लिखे यहाँ पे। अब जैसे क्या है, इधर पीछे से चलोगे, जैसे FG मतलब G डॉट, FG मतलब क्या है, पहले फंक्शन पीछे से चलाओगे, G वाला फंक्शन चलाओगे, फिर G वाला फंक्शन चलाने का मतलब क्या है, 1 2, यहाँ 1 का देखो G1 कितना है, 2 देगा, तो 2 कितना देगा, 3 देगा। तो देखो यहाँ आंसर में 3 नहीं दिया गया, आंसर में 2 दिया गया। तो आंसर 2 देने का मतलब क्या है, फिर आगे से रन कराना है। आगे से रन कराने का मतलब क्या है, 1 जो है, 1 1 क्या है, 1 का मैपिंग 1 से हो रहा है, तो इधर 1 की मैपिंग किससे हो रहा है, 2 के साथ। देखो मैच करने लगा कि नहीं लगा। 2 की मैपिंग 3 के साथ हो रहा है, 3 की मैपिंग देखो 1 के साथ हो रहा है, देखो 1 के साथ हुआ कि नहीं। 3 की मैपिंग 2 के साथ हुआ, 3 की मैपिंग 2 की मैपिंग किसके साथ हुआ, 3 के साथ हुआ। ये हुआ कि नहीं हुआ? देखो यही आंसर, दोनों तरीके से भी किया जा सकता है और दोनों तरीके सही हैं। बस यही है कि ये 99 बहुत देर बहुत ज़्यादा, हाँ मैक्सिमम पोर्शन पीछे से करके ही सॉल्व किया जाता है। एक दो केसेस आ जाते हैं जो आगे से ही सॉल्व होगा, तो वहाँ पे घबराना मत, वहाँ पे कर लेना। ठीक है, नहीं तो कहो कि ये आंसर ही गलत है या क्वेश्चन ही गलत छाप दिया है, ऐसा कुछ होना नहीं है। दोनों चेक कर लेना, अगर दोनों पे भी ना मैच करे फिर ले लेना का आंसर गलत लिखा है। चले आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिविटी भी थोड़ी देर पहले हमने चेक करके दिखा दिया कि अब जी जो होगा जी आपके बराबर नहीं होता है, तो और उसको बताया भी किस किस वजह से नहीं हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक क्रम से एग्जांपल दिया गया, इसको भी बता देना भाई, अब जी एफ निकालना, इसको भी निकाल के बता देना। कोई दिक्कत है क्या निकालने में? कोई दिक्कत नहीं है, बस यही ध्यान देना, एफ पोर्शन को यहाँ लिखा है, जी पोर्शन को यहाँ लिख दिया है। इस पोर्शन को यहाँ से उठा लेना पीछे से, देखो जी पोर्शन इधर दिया गया है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इधर लिख दे रहा हूँ तो लिख देना। जी इज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे जी है, वहाँ से उठा के एफ जी निकालना। और ये कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स क्या इतना बड़ा कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना, केवल ये अगर तुमसे लग जाए तो यस लिख देना बस, डाउट हो तब भी लिख देना। नहीं समझ रहे हो? हाँ, चलो आगे एफ जी निकल के आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप ऑफ परमुटेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है। कुछ ही देखो ग्रुप थ्योरी में कुछ ही थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो थ्योरम इंपॉर्टेंस है तो इंपॉर्टेंस ही रखता ही है उसी तरह। चलो समझते हैं ग्रुप ऑफ परमुटेशन क्या होता है। पहले इसकी थ्योरी पार्ट को पढ़ते हैं। कह रहा है कि द सेट पी एन, कहीं कहीं एस एन भी लिखा रहेगा, इस ध्यान का रखना, कहीं कहीं एस एन लिखा रहेगा, कहीं कहीं पी एन लिखा रहेगा, ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन एन सिम, द सेट पी एन ऑफ ऑल परमुटेशन। पी एन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल परमुटेशन होता है। इज ए ग्रुप, ये होगा किसके अंडर, किस में, कंपोजिशन के अंदर ये ग्रुप होगा। कब होगा वो सब चीज़ देखते हैं। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो अपना पी एन ऑपरेशन कितना कंपोजिशन, ये क्या होगा, ग्रुप होगा। क्या होगा? इज ए ग्रुप, एक ग्रुप होगा। तो अब चलो ग्रुप होगा तो इस सब बात को हम समझते हैं कि ग्रुप होने के लिए हमने क्या क्या प्रॉपर्टी बताया था, क्या नहीं बताया था, क्या था क्या नहीं, सब चीज़ को हम बारी बारी से देखते हैं। चलो इधर ही इसके बीच वाली स्लाइड में लगाते हैं, फिर इधर आवेली अनावेली पे फिर हम आते हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो सेट बनाया था ना, पी एन का सेट हमने क्या बनाया था, पी एन का सेट ऐसे क्या बना, पी एन अपना क्या आया था, कुछ सेट निकल के आया था ना, एक आइडेंटिटी आया था, फिर ऐसे समथिंग कुछ करके सेट बनाए थे कि नहीं बनाए थे। पी एन क्या होता है, सेट ऑफ परमुटेशन, जो परमुटेशंस आए हैं आप उनका सेट बना लेते हैं, तो वही अपना होता है पी एन। अब उसी पी एन को हमको दिखाना है कि ये पी एन जो है इन कंपोजिशन के तहत ये क्या बनाता है, एक ग्रुप है, इज ए ग्रुप, एक ग्रुप बनाता है, इसके तहत ये ग्रुप बनाता है। तो हम थोड़ी दिन पहले जब ग्रुप पढ़ा रहे थे हमने बताया था ग्रुप को दिखाने के लिए हमको कितनी चीज़ें दिखानी होती थी, चार चार चीज़ें दिखानी होती थी। पहला क्या दिखाते थे भाई, पहला हम ये दिखाते थे कि ये दिखा दो भैया क्लोज़र है। फिर हम क्या कहते थे, क्लोज़र के साथ फिर इसको दिखा दो ये एसोसिएटिव है। फिर हम क्या कहते थे भाई, एसोसिएटिव के साथ इसको आइडेंटिटी दिखा दो। आइडेंटिटी दिखाने के बाद अगर हम इसको इन्वर्स दिखा देते थे तो कहते थे कि भैया ये जो हमको दिया गया है, ये जो दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ग्रुप वाला एक्सप्रेशन जो हमको दिया गया है, ये क्या भाई अपना, ये अपना क्या है, ये ग्रुप है। अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया तो ठीक है, फिर अगर ये चारों सेटिस्फाई नहीं किया तो हम कह देंगे ग्रुप नहीं है, पहली बात। फिर हम कभी कभी क्या करते थे, पूछते थे भैया अवेली है कि नहीं है, अवेली होने का मतलब क्या, अवेलियन ग्रुप है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या चेक करते थे, कामुटेटिव चेक करते थे। अगर कामुटेटिव भी यहाँ चेक करेंगे बता देंगे भाई कितने के लिए अवेलियन है, कितने टर्म्स के बाद अवेलियन नहीं होगा। इन सब 5 प्रॉपर्टी को हमको बारी बारी से चेक करना है। तो चलो देखते हैं। क्लोज़र, देखो ये कंपोजिशन की जगह डॉट भी कहीं कहीं लिख सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी दोनों तरीके से हमने बताया ना क्या होता है क्या नहीं होता। तो क्लोज़र अभी थोड़ी देर पहले हमने देख के आया कि एफ और जी अगर इसकी अगर ऑर्डर डी है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया कि एफ और जी अगर बिलोंग्स टू पी एन है, हम एफ जी निकालते हैं तो वो भी पी एन बिलोंग्स टू पी एन ही आता है। आता है कि नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है, हम यही तो बताए थे क्लोज़र होने के लिए, क्लोज़र होने के लिए हमने यही बताया था कि ए बिलोंग्स टू, मतलब जो अपना जी हो, बी बिलोंग्स टू जी हो, इस प्रकार हो कि अगर ये भी निकाले हो, बी बिलोंग्स टू जी हो जाए, तो हम कह देते थे क्या क्लोज़र है ऐसे कहते थे कि नहीं कहते थे। अब ये पी एन में आ रहा था, इसका मतलब ये क्लोज़र है। अब हम जानते हैं एसोसिएटिव बारे में बात करते हैं। एसोसिएटिव देखो प्रूफ नहीं पूछा जाएगा लेकिन हम समझा दे रहे हैं। एसोसिएटिव बारे में बात करते हैं। एसोसिएटिव क्या होता है भाई, हमें जानते हैं कंपोजिशन जो होता है हमेशा एसोसिएटिव होता है। इसको प्रॉपर्टी हम कितनी बार बताएं, 4 न्यूमेरिकल भी लगवा रखे हैं। तो एसोसिएटिव क्या होता है भाई, एफ जी को पहले क्या करेंगे, पहले इसको रन करा लेंगे, फिर जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो एफ को पहले छोड़ के पाद के 2 को कर लोगे तब। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब इसको इस प्रकार से भी तो लिखा जा सकता है, एफ ऑफ जी ऑफ एच करोगे तो वही आएगा जो एफ ऑफ जी ऑफ एच करोगे पहले तब वह। नहीं समझ में आया, ठीक है, तो एसोसिएटिव हो गया। अब आइडेंटिटी देखते हैं भाई, आइडेंटिटी क्या होता है उसको देखते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है भाई, क्योंकि अपना ये जो पी एन होता है ये 11 होता है, 11 होता है, तो इसका मतलब आई बिलोंग्स टू पी एन होगा ज़रूर। अगर आई बिलोंग्स टू पी एन होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि ये लिख देते हैं ये 11 और आन टू है 11 और आन टू है, तो आई बिलोंग्स टू पी एन होगा। तो आई बिलोंग्स टू पी एन इस प्रकार है कि एफ ऑफ आई एक्स निकालोगे वही आएगा, एफ ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई आएगा, एंड आई ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ आएगा। तो यही जो अपना आई निकल के आया ये क्या है अपना, ये आइडेंटिटी है कि नहीं है, यही अपना क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। अब इनवर्स के बारे में बात करते हैं, इनवर्स क्या होता है, क्योंकि आई जो है अपना आई इनवर्स एग्जिस्ट कर, इनवर्स देखो अपना आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, तो अगर अपना आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो ये A1 A2 डॉट 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 AN ही तो होगा। आइडेंटिटी क्या होता है, खुद का खुद के साथ रिलेटेड, ये यानी A1 A से हो जाएगा, A2 A2 से हो जाएगा, AN AN के साथ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। या A1 A2 नहीं लिखना चाहते हो तो इसको B1 B2 कर दो, क्योंकि हम इनवर्स दिखाना है ना, तो B1 B2 डॉट 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 BN कर देते हैं। अब क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा भाई, इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसके जो रो हैं रो को हम बदल देते हैं। बदलने का मतलब क्या है कि ये A1 को सेकेंड में कर देते हैं, B1 को फर्स्ट रो में कर देते हैं, तो ये B1 B2 डॉट 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 BN हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, A1 A2 डॉट 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 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, हो आगे आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज़र हो गया, क्लोज़र एसोसिएटिव हो गया, फिर एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर दिया है, आइडेंटिटी के बाद इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये चारों प्रॉपर्टी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो हमको दिया गया ये क्या है, ग्रुप है कि नहीं है। ग्रुप क्या है भाई, पी एन ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन लगा कि नहीं है, ये बताओ, ये अपना ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ, ग्रुप हो गया। अब हम चलते हैं इसके कुछ पार्ट को हम देखते हैं क्या है। कुछ पार्ट मतलब क्या, हम किस बात की कर रहे हैं, अबेलियन पार्ट के देखते हैं क्या ये अबेलियन है कि नहीं।
अबेलियन है तो किसके लिए है, इस सब बात को हम धीरे धीरे से समझते हैं। तो चलो अबेलियन पोर्शन को देखते हैं। पहले देखो इसके आगे थ्योरी पार्ट जो लिखा गया इसी का प्रूफ लिखा गया। तो अबेलियन प्रॉपर्टी देखो, जब n लेस देन आर इक्वल टू 2 होगा तो ये क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। लेस देन जो n दिया है, अगर एलिमेंट 2 या 2 से कम है तो वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। अगर 2 से ज़्यादा है, दो दो नहीं 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं उसमें, तो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, वो नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। इसको हम चलो प्रूव करके दिखाते हैं। कभी कभी कुछ स्टैंडर्ड किताबों में ये जो n लेस देन आर इक्वल टू 2 लिखा गया है ये थोड़ा बदल जाता है। ये क्या लिख देते हैं, n लेस देन आर 3, अबेलियन के लिए लिख देते हैं। एक दो किताब मैंने देखा वहाँ लिखे रहते हैं, अबेलियन के लिए लिख देते हैं n लेस देन 3, n लेस देन यानी लिख दे रहा हूँ, देखो भाई n लेस देन 3, n लेस देन 3 के लिए अबेलियन हो जाता है। एंड नॉन अबेलियन के लिए उन्होंने क्या लिख देते हैं, नॉन अबेलियन के लिए उन्होंने क्या लिख देते हैं, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। नहीं समझे, यानी 3 से कम, 3 से कम भाई 1 और 2 ही तो आएगा। अब क्या 2.5 अक्षर कोई होता है क्या। अब भाई हिंदी मत लेना 2.5 अक्षर प्रेम का, वो सब बातें मत करना। मैथ में कुछ 2.5 कुछ नहीं होता। 2.5 नंबर मतलब वो है कि वो संख्याएं होती है, लेकिन ये है कि किसी सेट के अंदर 2.5 एलिमेंट्स क्या होते हैं, 2.5 एलिमेंट्स कभी सुने हो क्या, 2.5 एलिमेंट, 3.5 एलिमेंट, 4.5 एलिमेंट, 4.25 एलिमेंट है, कोई एलिमेंट होता है नहीं। तो कुल मिला के ऐसा तो कुछ है नहीं, पॉइंट में एलिमेंट्स तो आएंगे नहीं। मतलब एलिमेंट्स पॉइंट मतलब एलिमेंट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट पॉइंट में कैसे आएंगे, हम उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो वही चीज़ या तो 2 या 2 से कम कर दो या 2 से ज़्यादा कर दो, एक ही बात है, दोनों तरीका एक ही है। लेकिन यही है कि कभी कंफ्यूज मत होना। कभी जैसे क्या है कि अगर वो नहीं लिखा गया ऑप्शन में, अगर ऐसा लिखा गया तो इसको सही करके आना, ऐसा नहीं कि कहोगे हम तो 2 पढ़ के आए थे 3 तो था ही नहीं, इसीलिए हमने दोनों बता दिया। अब चलो मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, उसके बाद आज का सेशन अपना यही ख़त्म करता हूँ। चलो देखते हैं क्या कह रहा, पहले देखते हैं। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, हमको यही सिद्ध करना है कि पी एन जो अपना कंपोजिशन है, पी एन कहता है कंपोजिशन या मल्टीप्लिकेशन, जो करना चाहो कर सकते हो। ये क्या कह रहा है कि एन लेस देन आर इक्वल टू 2 या यही दोनों लिख दे रहा हूँ, एन लेस देन आर 3 या के लिए ये क्या होगा, अबेलियन होगा। क्या होगा, अबेलियन होगा। और पी एन कंपोजिशन के लिए एन क्या हो जाए, ग्रेटर देन 2 हो जाए, या एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो जाए। ये दोनों अलग अलग हैं भाई, ध्यान देना। दोनों ये नहीं कि एक बार एन लेस देन 2 देगा तो दूसरी बार कुछ और देगा, नहीं। एक बार या तो ये देगा एग्जाम में, ये नहीं देगा तो फिर दूसरा वाला देगा पोर्शन। तो ये नहीं दोनों एक साथ करके देगा। और ऐसा नहीं क्वेश्चन इससे नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब वहाँ प्रूव करने के लिए नहीं पूछा गया है, मतलब ये पॉइंट्स पूछे गए हैं किसके लिए ये अबेलियन होगा किसके लिए नहीं, ये बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। या तो ये दिया रहेगा, दोनों एक साथ नहीं दिया रहेगा, या तो ये दिए रहेगा या तो वो दिए रहेगा। ठीक, बात समझ में आया क्या, बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब क्या है भाई, एक दूसरे वाले के लिए क्या होगा, ये नॉन अबेलियन होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया क्या, बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रूफ दिखाते हैं। प्रूफ कैसे दिखा सकते हैं हम इसको, प्रूफ क्या कहते हैं, हम 3 एलिमेंट मान लेते हैं जो अपना एस कोई सेट रहा होगा, सेट उस सेट का ही तो परमुटेशन निकाले होंगे, तो जो पी एन बना था, तो कोई सेट जो अपना था उसमें मान लेते हैं आई जे के, उसमें से हम 3 एलिमेंट मान लेते हैं क्या है, एस। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, हमको निकालना है एफ ऑफ जी आई, हमको यही चेक करना है। तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जी आई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसमें जी में देखो कहीं आई दिख रहा है, आई नहीं दिख रहा, तो इसको मतलब क्या हुआ भाई, कि इसका मतलब ये हुआ आई के साथ मैप किया रहा होगा कि नहीं हुआ, जे के साथ, के जे के साथ मैप किया है। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका मतलब जी आई के साथ ही मैप किया है, तो एफ आई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। एफ आई होगा तो आई का कितना होगा भाई, आई का होगा जे। यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है। ये कितना भाई, जे है, कितना है, जे। चलो जी एफ आई निकालते हैं कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, जी एफ आई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बताओ जी एफ आई कितना दे रहा है, जे दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, जी जे हो जाएगा। जी जे की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो जाके देखो कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब कितना होगा, एफ ऑफ जी आई जो होगा नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ आई, होगा कि नहीं होगा, बताओ जी, होगा। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा हमको मिल गया तो इसका मतलब भाई क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है, बताओ जी, बताओ। नॉन अबेलियन हो गया कि नहीं हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया, नॉन अबेलियन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नॉन अबेलियन कि नहीं। नॉन अबेलियन हुआ किसके लिए, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए। किसके लिए हो भाई, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इसी का प्रूफ था जो मैंने प्रूफ करके दिखाया था, उसी का प्रूफ देखो यहाँ लिखा है। ये सब चीज़ें यहाँ पे मान के लगाया, हमने डायरेक्ट लगाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कठिनाई आएगी। देखोगे तो जैसे जो बताया हूँ, जो समझाया हूँ, उसी तरीके से समझिएगा तो आंसर आएगा और समझ में भी आएगा। अब यह है कि अपना कोई नियम अगर जानते हैं, अगर सही नियम जानते हैं तब तो सही है, अगर गलत नियम जा रहे हैं फिर अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा वो घातक होता है, तो उससे थोड़ा बचिएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगा, मैं केवल ब्रैकेट लगा रहा हूँ, बाकी ये सारा चीज़ बता चुका हूँ। एक यूनिवर्स भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, ग्रुप, ये ग्रुप वही ग्रुप को शो कर रहा है। देखो ये ग्रुप को इसने शो कर दिया, फिर उसने कम्यूटेटिव भी शो करा होगा, कम्यूटेटिव नहीं शो किया तो ऑर्डर पूछा, तो ऑर्डर तो ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं, इसका ऑर्डर कितना होता है, एन फैक्टोरियल होता है कि नहीं होता। ये अवेलियन और नॉन अवेलियन भी दिखा दिए। अवेलियन किसके 1 और 2 है भाई, अवेलियन होगा, 2 से बड़ा हो जाएगा तो अवेलियन नहीं होगा, बस बात खत्म। चलो कुछ पॉइंट्स है, जैसे क्या है कि इनवर्स निकालना कहीं पड़ गया, कि अगर कहीं तुमको इनवर्स निकालना पड़ गया, भाई इनवर्स निकालो कितना होगा, तो इनवर्स कैसे निकालते थे, कुछ याद है। अगर तुमको एक परमुटेशन या फिजिकल टू इस कदर दिया गया, A1 A2 A3 से डॉट 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 AN दिया गया है, और नीचे B1 B2 B3 से डॉट 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 कहाँ दिया गया है, BN दिया गया है। अब इसका इन्वर्स निकालोगे कितना आ जाएगा, या फिर इन्वर्स निकालो कितना, क्या बताए थे, रो को चेंज कर दो, 2 वाले को 1 पे कर दो, 1 वाले को 2 कर दो, यानी कितना B1 B2 B3 डॉट डॉट कितना BN हो जाएगा, और ये A1 A2 A3 ये डॉट डॉट कितना हो जाएगा, AN हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, इन्वर्स ऐसे निकलता है। एक एग्जाम्पल देखो देता हूँ, बताओ कितना हो जाएगा। F इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 के मैप 2 के साथ हो रहा, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 1 के साथ। अब तुमसे पूछें F इनवर्स बता दो कितना हो जाएगा, भाई इसको पलट दो, कितना हो जाएगा, 2 3 4 5, ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कितना होगा 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बताओ जी, ये हो गया कि नहीं होगा, या फिर इनवर्स अब निकालना बता ले जाओगे। चलो एक तुम भी बता दो, फिर एक एग्जांपल होमवर्क के लिए दे देता हूँ, बता देना। F इज इक्वल टू लिख देता हूँ 1 2 3 4 4 3 2 1, लो इसी का बताना, यूनिवर्स बता देना क्या होगा। चले तो आज के लिए सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के इसके जो पोर्शन है, इसके पोर्शन क्या क्या बच रहे हैं भाई, इसके पोर्शन बच रहे हैं, अब साइक्लिक परमुटेशन पढ़ाना है, फिर ट्रांसपोजिशन पढ़ाना, आड इवन पढ़ाना है, फिर उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को बताना है। तो उसकी दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ज़रूरी है कि जो बताया जा रहा है उसको पढ़ने का। तो अपने पढ़ाई को जारी रखिए, और अगर नहीं शुरू किए हैं तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, और टाइम का अनुमान नहीं लगेगा कि कब 2 साल बीत जाएगा, कब 4 साल बीत जाएगा। तो जितना टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो हम अगले अपने बेहतरीन सेशन के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो चीज़ पढ़ेंगे बढ़िया से पढ़ेंगे, छोड़ना कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है, लेकिन सब कुछ पढ़ के चलना है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो अपने यार दोस्तों को बताइए, उनके पास भी भेजिए, वो लोग भी जुड़ें, कहीं कहीं इस चीज़ मतलब जो आप लोगों को मिल रहा है इससे वो कहीं वंचित ना हो जाएं, तो उनको भी बताइए। और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए दोस्त, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।